रिकॉर्डिंग ना आप लोग मुझे बता दिया करो अगर ऑन नहीं रहती है तो। चलो अब स्क्रीन दिख रही है। दिख रही हूँ मैं। ओके। आ फर्स्टली तो सॉरी, आई एम सो सॉरी कि मैंने किसी को न्यू ईयर विश नहीं करा। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। हैप्पी न्यू ईयर मैम, आपको भी। मैंने हाँ, डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया। बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर मैम। बिलेटेड तो नहीं है, अभी ये न्यू ईयर चल ही रहा है ना। और ये हाँ, मार्च तक न्यू ईयर चलता रहेगा। तो बिलेटेड कुछ भी नहीं है, ना ही कोई बिलेटेड होता है। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, एंड आई विश कि जो भी चीजें आपने भाइब सोची। चले गए मैम, भाइब चले गए, लग रहा है काम करना है बस, जो भाइब था ना वो नहीं है बस। हाँ नहीं, वो अब हम देखो। अभी एक चीज तो मैं क्लियर करूंगी कि अभी जो भी चीजें हैं आप लोगों की, वो सारी चीजें मैं क्लियर करवाऊंगी। आपके नोट्स हो गए, आपके वीडियोस हो गए, आपकी क्लासेस हो गई। इनफैक्ट अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उससे रिलेटेड कोई डाउट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, अभी जो मेरा फोन है वो ऑल टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। अभी तक मेरा फोन रिसीव नहीं करती थी, होता भी नहीं था। व्हाट्सअप रिप्लाई नहीं होते थे, तो अब ये सारी चीजें होगी। क्योंकि मेरा व्हाट्सअप मेरे पास भी है, मेरा व्हाट्सअप सिस्टम में भी है। तो जिसके पास भी मैसेज जाएगा आपका, मैं देख रही हूँ कोई भी देख रहा है, फटाफट आपको विथ इन अ सेकेंड, विथ इन अ मिनट्स आपको इस चीज के रिप्लाई मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम भी, अब ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भी बता सकती थी, बट वो ज्यादा अच्छा है कि हम सामने मिल रहे हैं, सामने सारी चीजें क्लियर कर दूं आप लोगों को। ठीक है। तो कोई भी हेल्प है, कोई भी डाउट है, कोई फॉर्मुलेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका आप लोगों को पीडीएफ होगा तो पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ नहीं भी होगा, कोई सोल्यूशन होगा तो सोल्यूशन हम दे देंगे वहां पे इन चीजों मैम, का। मैं बात करूँ? हाँ हाँ, बोलिए भारती। जी, मैं ऐसा सोची कि जैसे अभी आज आपने सिखाया है जो भी है, स्किन केयर है, तो हम ऐसे मेरा मेरा सोचने का मतलब है कि आप यहाँ पे सिखाओगे तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जैसे आज सिखाए तो उस पर हम प्रैक्टिस, तो इसके लिए मेरे लिए मटेरियल नहीं है मुझे। अभी इस पे हम बाद में बातें करते हैं, ठीक है। अभी जो चीजें हैं उस पे हम मेन पे बातें करते हैं, बाकी सारी चीजें क्लास का पार्ट है, वो तो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा सारा सब कुछ, ठीक है। तो उस पे अभी नहीं कि क्या है, कैसे है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो हम जो चल रहे हैं, जो नए बैच स्टार्ट होंगे, जो कि कल से स्टार्ट हो रहे हैं, उन बैच में अगर आपको रिवीजन के लिए आना है तो रिवीजन के लिए आ सकते हो, जिसमें मोस्टली थ्योरी होती है, जहां पे हम बेसिक मटेरियल और एडवांस मटेरियल प्लस फॉर्मुलेशन इन पे बातें करेंगे, और बाकी जो प्रैक्टिकल है वो तो होगा। आप लोगों की जो क्लासेस है, इन क्लासेस में हम ये सारी चीजें क्लियर करेंगे, जहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका टॉपिक स्टेप बाय स्टेप, स्किन के ऊपर भी, हेयर के ऊपर भी और बॉडी के ऊपर भी। एग्जाम्पल जैसे कि पिंपल्स और एक्ने हैं, तो हम यहाँ पे एडवांस रॉ मटेरियल, एडवांस इंग्रेडिएंट्स या एडवांस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। सिंपल सा हम उन थ्योरी पे बात करेंगे या उस तरीके के प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर दे। एग्जाम्पल, सैलिसिलिक एसिड मार्केट में चल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ। मान लो आपको सैलिसिलिक एसिड मार्केट में चल रहा है, आप उनके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, पर टीवी में आपने ऐड देख लिया, या मुझसे आपने ऐड सुन लिया, या मेरा कोई वीडियो किसी नए रॉ मटेरियल पे देख लिया, मान लो नया रॉ मटेरियल पेप्टाइड ही समझ लो, ठीक है। अब इसमें आपने मेरा वीडियोस देख लिया, आपको लगता है कि आपको पेप्टाइड के ऊपर काम करना चाहिए तो आप काम करो। अगर आपको लगता है कि मेरा सैलिसिलिक एसिड में इनफ है, अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, अब अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो फिर मैं किसी और चीज के ऊपर क्यों जाऊं, तो फिर बिल्कुल मत जाना। फिर सैलिसिलिक एसिड के ऊपर ही काम करो, क्योंकि ऑलरेडी आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, उससे आपका बिजनेस भी चल रहा है। ये एक ऑप्शनल है कि हाँ, नई चीज आई है मार्केट में तो हम नया कुछ लेकर आए, कुछ नए रॉ मटेरियल के ऊपर काम करें, कुछ नए इंग्रेडिएंट्स हम अपने पैकेज के ऊपर लिखवाएं, वो एक अलग चीज हो गई। अगर आपको लगता है, आपका बजट है, आपको लग रहा है, आपको टाइम है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी चीजें हैं, तब फिर आप उन पे जाना। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं देती रहूंगी कि ये नया इंग्रेडिएंट्स है, इसके फॉर्मुलेशन ऐसे होंगे, कौन से बेस में जाएगा, ऑयल बेस में जाएगा या वाटर बेस में जाएगा, कोल्ड प्रोसेस के अंदर जाएगा, हीट प्रोसेस के अंदर जाएगा, ये सारी चीजें तो मैं दूंगी। बट हम यहाँ पे सिर्फ उन चीजों के ऊपर काम करेंगे कि ये ऐसी चीजें हैं, इनसे आपके पिंपल्स और एक्ने खत्म हो सकते हैं। अगर रॉ मटेरियल में सैलिसिलिक एसिड 5 रुपए का है और पेप्टाइड 50 रुपए का है, और सैलिसिलिक एसिड से भी वही रिजल्ट मिल रहे हैं और 50 रुपए में भी वही रिजल्ट मिल रहे हैं, तो फिर आप 50 रुपए के साइड मत जाओ, फिर आप सैलिसिलिक एसिड से ही काम करो। तो ये किट में ये जो लिखा है ना, क्लेंजर, टोनर, डे क्रीम, नाइट क्रीम, ये हम बात नहीं कर रहे हैं। हम इनमें वो बात करेंगे कि जो सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो अभी
विंटर चल रहा है। अब विंटर में ग्रीन एप्पल भी आ रहे हैं, पपाया का भी टाइम है, ये ग्रीन पपाया का भी टाइम है। बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का ये टाइम चल रहा है। तो हम उनके ऊपर बेसिक काम करने वाले हैं कि अभी ये चीज मार्केट में है, ये इन चीजों का सीजन चल रहा है, इसमें किन चीजों को हम ऐड करके बहुत अच्छा परफेक्ट एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिससे आपकी स्किन भी अच्छी हो और आपका रिजल्ट भी अच्छा मिले। देन बिजनेस तो है, वो तो अगर रिजल्ट अच्छा मिलेगा, स्किन अच्छी होगी, तो ऑलरेडी बूस्टअप होगा ये सारी चीजें। तो ये समझ में आ रहा है जी। जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ यस मैम। सभी को? हाँ जी मैम। हाँ। एग्जाम्पल, अब जैसे पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर अब विंटर चल रहा है, तो विंटर में अभी मैंने क्या बताया, ग्रीन पपाया भी मिल रहा है और येलो पपाया भी मिल रहा है। और सबसे ज्यादा विंटर में जो पपाया होता है सबसे बेहतरीन होता है, सबसे अमेजिंग उसके रिजल्ट मिलते हैं। देन ऑरेंज का भी टाइम ये चल रहा है, कीनू का भी ये टाइम चल रहा है। मतलब ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल लीव्स फ्लावर का टाइम चल रहा है जो अमेजिंग हाईली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनके अंदर, और ये उनका सीजन ही चल रहा है। तो जब आप सीजन के किसी भी फ्रूट्स वेजिटेबल लीव्स एंड फ्लावर के प्रोडक्ट्स बनाओगे और वो बंदा कंटिन्यू 3 महीने यूज कर लेगा, जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने यूज कर लेगा, तो ऑलरेडी मैक्सिमम प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएगी। देन फिर जब समर आएगा, तो आप इसी फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग समर में समर के फ्रूट्स वेजिटेबल को लेकर उसके साथ प्रोडक्ट बना के उनको दे देना, तो वो उनको उस हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। देन मॉनसून आएगा तो मॉनसून के अकॉर्डिंग आप उन्हें बना कर दे दोगे। तो हम उन्हीं चीजों पे बात करेंगे जो वेदर के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग, या अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। मतलब हम सिर्फ 3 स्किन टाइप को लेकर सिर्फ 3 ही किट बनाएंगे। पिंपल्स एक्ने में सिर्फ 3 किट बनाएंगे, एक ऑयली स्किन के लिए, दूसरा ड्राई स्किन के लिए, और थर्ड सेंसिटिव स्किन के लिए। नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन कोई स्किन टाइप नहीं होता है, इनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ना इन पे माथा पच्ची करना है हमें बहुत ज्यादा। ठीक है? जी। ये है। देन नेक्स्ट जो है, फिर हम बनाएंगे एजिंग के ऊपर। अब एजिंग का मतलब ये नहीं है कि एंटी एजिंग के अगर हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एंटी एजिंग हम प्रोडक्ट सीख रहे हैं, तो क्या हमें अपने क्लाइंट को पूरा सेट देना होगा? एंटी एजिंग सेट का मतलब ये है, हम इसमें कोलेजन, रेटिनॉल या पेप्टाइड, इन 3 में से किसी एक के साथ, 3 में से किसी 2 कॉम्बिनेशन के साथ हम प्रोडक्ट्स बनाना सीखेंगे कि कैसे हमें नाइट रूटीन के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। अब नाइट रूटीन प्रोडक्ट्स में सेलिंग करने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा सेट देंगे, मतलब दिन में भी हम एक पूरा सेट बनाकर देंगे दिन के कॉम्बिनेशन का, रात के कॉम्बिनेशन का भी पूरा एक सेट बनाकर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका क्लाइंट का प्रॉब्लम ज्यादा है तो सिर्फ आप सिरम दे दो, सिर्फ आप क्रीम दे दो, सिर्फ आप टोनर दे दो, कोई एक चीज, मतलब हम इस पूरे एंटायर सेट के अंदर कोलेजन, रेटिनॉल एंड पेप्टाइड को इस क्वांटिटी के अंदर डालेंगे, इस मेजरमेंट के अंदर डालेंगे कि अगर आपका क्लाइंट सिर्फ क्रीम ले रहा है रात की, और जो क्लेंजर है जो टोनर है वो दिन वाला ही यूज कर रहा है, तो भी उसके स्किन में फर्क दिखना चाहिए, तो भी उनके स्किन में समझ में आना चाहिए कि जो फाइन लाइन है, रिंकल्स है, या जो भी एजिंग फैक्टर दिख रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाए। तो पूरा सेट सिखाऊंगी, पर देने की जरूरत नहीं है पूरा सेट किसी को। कोई लेता है वेल एंड गुड, नहीं लेता है कोई बात नहीं, कोई एक चीज उनके स्किन को देखकर समझकर आप उन्हें दे दो। कम प्रॉब्लम समझ में आ रही है, क्लेंजर दे दो। क्लेंजर तो आप दोनों टाइम के लिए दे सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हम रेटिनॉल का यूज नहीं करने वाले, हम कोलेजन एंड पेप्टाइड का यूज करेंगे। टोनर की बात करें, यस ऑफ कोर्स टोनर आप रात में देना, सिरम आप रात में देना, तो डिपेंड करता है कितनी पुरानी प्रॉब्लम है। अगर उनकी प्रॉब्लम में डेड स्किन ज्यादा है, आपको लग रहा है कि नहीं इनके स्किन में डेड स्किन है, ड्राई स्किन है, विंटर की वजह से बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ रही है, तो फिर आप वहां पे टोनर दे देना, जो कि क्लीनअप का काम करेगा और बेहतरीन क्लीनअप का काम करेगा। जितनी भी डेड स्किन है वो डे 1 से ही निकालना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके का हम आपको टोनर सिखाएंगे। सिरम की बात करें, यस, एक हफ्ते में रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे। सिरम डे 1 कभी रिजल्ट नहीं देते और ना ही वो देंगे। क्रीम की बात करें, महीना लगेगा, आराम से महीना लगेगा रिजल्ट के लिए, क्योंकि अगर एक बार बोन्स टूट गई है तो बोन्स को जोड़ने के लिए कम से कम 10 दिन 15 दिन 1 महीना लगता है, एक दिन के अंदर हड्डियां नहीं जोड़ जाती हैं। तो ये जो स्किन की इलास्टिसिटी है, स्किन का जो ग्लू है, अगर वो टूट गया है और एजिंग फैक्टर दिखने लगे हैं, तो वापस उन्हें सेट होने में 1 महीना लग जाएगा। तो किसी को भी ये नहीं कहना है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो 3 डेज, 7 डेज एंड 10 डेज के हैं। मार्केट में एक चीज और है, अभी जब मैं क्लासेस नहीं ले रही थी तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन एक चीज और आ रहे थे, जिन्होंने थ्योरी नहीं ली है मेरी।
मैडम मार्केट में ना ये चीज चल रही है, खासकर महाराष्ट्र से। मार्केट में ना ये चीज चल रही है, मार्केट में वो चीज चल रही है जहाँ पे 3 दिन, 7 डेज, 10 डेज के प्रोडक्ट के रिजल्ट मिल रहे हैं। कोई ऐसी चीजें बताइए, कोई ऐसा रिजल्ट बताइए, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए, क्योंकि सामने वाला तो दे रहा है, उसकी अच्छी सेलिंग हो रही है, उसका अच्छा मार्केटिंग हो रहा है, वो प्रोडक्ट अच्छे से दे रहा है। सबसे पहली चीज तो ये है कि चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो हेयर केयर हो, चाहे वो बॉडी केयर, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट्स आपको टोनर के अलावा, सिर्फ टोनर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो डे 1 से आपको रिजल्ट देता है, क्योंकि वो लिक्विड ही होता है। उसके अंदर जितना भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है वो रॉ पे जाता है। और जो लिक्विडी टोनर होता है वो हम आफ्टर क्लेंजर के बाद तुरंत स्टार्ट करते हैं लगाना, यानी क्लेंजर करा देन तुरंत टोनर हम यूज करते हैं। तो बीच में कोई एक क्या कह सकते हैं, एक बाउंड्रीज नहीं है। वो डायरेक्टली एक लिक्विड है जो आपने अपनी स्किन में स्प्रे करा है या कॉटन के थ्रू लगाया है, आपके स्किन की कई लेयर तक अंदर जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपने टोनर कौन सा बनाया है, कौन सी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बनाया है, उसके अकॉर्डिंग वो डे 1 से काम करेगा। बट प्रॉपर परफेक्ट रिजल्ट के लिए भी उसको 7 to 10 डेज चाहिए। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आप मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 1 मंथ लेकर चलना। सामने वाले को आपको कहना है, वो आप कैसे कन्विंस करते हो वो आपकी प्रॉब्लम है। देखो हमारा काम है बताना, कन्विंस करना आपका काम है, क्योंकि बिजनेस में कन्विंस करना आपको आना चाहिए। तो सामने वाले को बताओ कि अगर आपको 3 दिन के अंदर रिजल्ट चाहिए, वो तो आपके पास फॉर्मुलेशन है, आप कोई भी ब्लीच, कोई भी एस्टेरॉइड मिलाकर आप दे सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर परफेक्ट हेल्दी स्किन चाहिए और जहाँ पे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और वो प्रॉब्लम वापस भी ना आए, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जहाँ पे आपको 15 डेज या 1 मंथ में रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे। और कंटिन्यू 3 मंथ्स या 6 मंथ तक आपको यूज करना पड़ेगा। 3 मंथ, अगर अभी नहीं कोई प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, तो मिनिमम 3 महीने भी लगा लो। और वैसे भी क्रीम तो जिंदगी भर लगाओगे, तो क्यों ना यही क्रीम लगा लो। मार्केट में इतनी महंगी भी नहीं है मार्केट से कि आपको इतना ज्यादा करना है। हाँ, अब आपको वेराइटीज चाहिए, जैसे मार्केट में वेराइटीज आती है, तो अब हर महीने में उसकी वेराइटी चेंज कर दो। जैसे अभी हमने कहा, विंटर में विंटर के रॉ मटेरियल के साथ, समर में समर के रॉ मटेरियल के साथ। अब ऑरेंज दे रहे हो विंटर में, तो जरूरी नहीं समर में भी ऑरेंज दो, अब समर में चेंज कर दो। आप समर में ग्रेप्स लेकर आ जाओ, समर में वाटरमेलन लेकर आ जाओ, मस्क मेलन लेकर आ जाओ, पंपकिन सीड्स के प्रोडक्ट्स लेकर आ जाओ। बहुत सारी चीजें आप उन्हें चेंज करके दे सकते हैं। इससे उनके दिमाग में या ह्यूमन मेंटालिटी के अंदर जो होता है कि नहीं, चेंजेस चाहिए, चेंजेस चाहिए, तो चेंजेस भी उनको मिल जाएंगे। और दूसरा, आपसे वो कंटिन्यू प्रोडक्ट्स भी लेगा। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको लेकर चलना है, कि बिजनेस और प्रोडक्ट्स, उसके बारे में परफेक्ट सामने वाले को बताना, जिससे उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक बार अगर उनके डाउट क्लियर हो गए, तो फिर आपसे वो कभी भी डाउट नहीं करने वाले या आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले। हाँ, अगर वो अपनी सही प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो प्रॉब्लम किस रीजन से आया है। अभी हमारे पास एक क्लाइंट आए हुए थे, वो उन क्लाइंट ने बताया कि उन्हें ना हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहले मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि कोई हेल्थ इश्यू है। तो उन्होंने बताया कि कोई भी हेल्थ इशू नहीं है, बस ये चीज हो रही है, बस हो रही है, अपने आप हो रही है। तो हमने उनका शैम्पू चेंज करा। फिर दूसरा हमने एक चीज और पूछी कि क्या ये जेनेटिक है आपके, क्योंकि हेयर जो होते हैं, मैं एक चीज आप लोगों को सभी को क्लियर कर दूं, हेयर की जो प्रॉब्लम होती है वो एक ही बंदे से आपको मिलती है। और दुनिया का कोई भी साइंस होगा वो एक ही बंदे के ऊपर हेयर की ग्रोथ, हेयर फॉल, या फिर हेयर की लेंथ, ये सारी चीजें डिसाइड करता है, वो है आपके फादर। यानी फादर का जो जीन होता है वो डायरेक्टली आपके हेयर के जीन से मिक्स होता है। अगर आप अपने घर पे अपने फादर को देखना, अगर उनके बाल कम हैं, तो घर पे जो मेल होगा सबसे पहले तो उसके बाल जाने स्टार्ट होंगे, उनके बाद जो मेल आएगा यानी उनका बेटा होगा, सबसे पहले उनके बाल जाने स्टार्ट होंगे। देन घर में जितनी भी उनकी बेटी होगी या उनके बाद उनकी जो जनरेशन होंगी, उनके जो हेयर है वो धीरे 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 कम होंगे। हाँ, बेटी फिर दूसरी फैमिली में जाती है, देन उनकी अदर बर्थ बेटी होती है, तो वहां पे फिर वो जीन चेंज हो जाते हैं। बट जो मेल होता है उसके जीन सेम होते हैं, क्योंकि मेल से फिर मेल, मेल से फिर मेल, वो जीन सेम होते हैं। तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जो कि फादर से मिलती है। तो अगर आपके फादर की जेनेटिक प्रॉब्लम है तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी हेयर की। तो उन्होंने जेनेटिक, हमने सोचा कि शायद इनको जेनेटिक होगा, बट उनको जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं थी। फिर हमने उनसे और भी सारी चीजें की, कि आप क्या खा रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या इट मीन्स आपका डाइट क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है, ये सारी चीजें हमें वहां पे कंफर्म करनी पड़ती है अगर कोई पर्सनल आ रहा है हमसे प्रोडक्ट्स लेने के लिए।
तो उन्होंने सारी चीजें बता दी, एक चीज छोड़कर, कि वो स्मोक एंड ड्रिंक भी लेती हैं। ठीक है। जब आप स्मोक एंड ड्रिंक करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करेगा, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर ये डायरेक्टली अटैक करता है। यानी जब आप स्मोक और ड्रिंक करते हो तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो कि बर्थ सिस्टम होता है, वहां पे डायरेक्टली अटैक करता है। और इनके अंदर कैलोरीज शुगर से भी ज्यादा हाईली कैलोरीज होती है ड्रिंक के अंदर। और स्मोक का तो आप लोगों को पता है कि वो डायरेक्टली आपके लंग्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जहां पे हॉर्मोन्स, यानी मेल से ज्यादा फीमेल के हॉर्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, और जो कि हर महीने होते हैं। हर महीने नहीं, पर वीक होते हैं। पर वीक में 7 7 डेज का ये डिफरेंट लेते हैं, और हर 7 दिन में आपके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। अगर आपने इन हॉर्मोन्स के ऊपर काम नहीं किया तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट्स यूज कर लो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का आप रॉ मटेरियल यूज कर लो, कितना भी हाईली एंटीऑक्सीडेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज कर लो, कभी भी वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा। क्योंकि इम्बैलेंस हॉर्मोन्स, या अगर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अटैक हुआ है तो ये आपकी बॉडी को स्टक कर देता है। स्टक मतलब आप एक क्या बोलेंगे, स्टैचू की तरह आपकी बॉडी स्टक हो जाती है। जैसे स्टैचू बोलने पे आप एकदम से रुक जाते हो ना बोल पाते हो, ना हिल पाते हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो। आपकी बॉडी चल तो रही है, आप बोल रहे हो बोल तो रही है, आप खा रहे हो खा तो रही है, सारा चीज वो कर रही है। बट वो खुद के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जा चुकी है, जहां पे वो स्टक हो चुकी है, जहां पे ना वो खुद को हील कर पाएगी ना खुद को रिपेयर कर पाएगी। और जितनी डैमेज है वो तो डैमेज हो ही चुकी है। इनफैक्ट शायद डैमेजेस में भी स्टक हो जाए, उससे ज्यादा डैमेज ना हो, या फिर उससे भी ज्यादा डैमेज होनी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सुधरने के तो कोई चांसेस है नहीं अब उसके। जहां पे आप स्टक हो गए वहां पे आप सुधर नहीं सकते हो। आपकी बॉडी, आपके स्किन, आपके हेयर, कोई भी चीजें हैं तो ये सुधर नहीं सकती। तो जो भी आपका क्लाइंट है, आप उनसे बेफिक्र होकर बिना किसी संकोच के सारी चीजें उनसे पूछो कि भाई अगर आपको ये प्रॉब्लम है। जैसे एक और है, थोड़ा सा ये जो मैं स्टोरी बता रही हूँ, थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड सा लगेगा बट रियलिटी है बताना। अब एक और है जो मैरिड है, उनकी एक बेबी भी है। अब रात में जो वो फिजिकल होते हैं तो कभी कभार वो पीरियड्स के टाइम पे भी फिजिकल हो जाते हैं अपने हस्बैंड से। तो जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम है ना उनकी बॉडी में जा चुका है, उनके सेल्स में जा चुका है। अब ऐसा नहीं है कि अ, जैसे उन्होंने मुझसे बोला कि आप डॉक्टर तो हो नहीं, आपको कैसे ये सारी चीजों पे आप बात कर रहे हो, आपको अगर क्रीम देनी है तो आप क्रीम दे दो, पर इतना जाके क्यों बात करना है। उन्होंने ये सारी मतलब थोड़ी सी बहस हुई इन चीजों को लेकर, क्योंकि जब हम चीजें करते हैं तो सारी चीजों के ऊपर हम बात करते हैं। खासकर अगर आप लेडी हो तो हमें और डीपली बात करनी पड़ती है अपने स्किन को अगर प्रॉपर तरीके से हेल्दी करना है तो। क्योंकि फिर बात वही है ना, हमने 3 महीने यूज करा आपका प्रोडक्ट, हमने 6 महीने आपके प्रोडक्ट्स यूज करे, हमें इतना ही रिजल्ट मिला, हम जितना सोच रहे थे उतना हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो बात वही हो गई कि आपने उतनी ही प्रॉब्लम बताई जितनी प्रॉब्लम आपको बतानी थी, आपने वो प्रॉब्लम नहीं बताई जो हमें एक्चुअल में जाननी थी। कहने का मतलब ये है। तो जो उन्होंने वो चीज बताई कि आप पीरियड्स के टाइम पे जो फिजिकल हो रहे हो ना, वो सबसे ज्यादा आपको डैमेज कर रहा है। सबसे ज्यादा आपको तो डैमेज कर रहा है, आपके पार्टनर को भी डैमेज कर रहा है, क्योंकि वो बैक्टीरियल प्रॉब्लम है जिसका बाहर जाना बहुत जरूरी है, और वो आप बॉडी के अंदर इनटेक ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गन्स के ऊपर जा रहा है, आपके सेल्स के ऊपर जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज, वो जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट बन रहा है ना आपकी बॉडी में, जिसे हम ग्लूटाथियोन कहते हैं, वो हमारे लीवर के पास होता है। वो सारी चीजें वहां से डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आपकी स्किन जो है वो ब्लैकनेस की तरफ जाती है। डेड स्किन आपकी स्किन के अंदर आने लगती है, आपको पिंपल्स, एक्ने या रैशेस हो सकते हैं ये सारी चीजों के ऊपर। या आपकी बॉडी से स्मेल भी आ सकती है, जो कि बहुत गंदी स्मेल होती है। वो आप लॉन्ग फिर मेडिसिन लोगे तब जाके वो स्मेल खत्म होगी आपकी बॉडी से, खत्म होगी बट लॉन्ग टाइम के बाद। और अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, मोस्टली उनके स्किन में भी या उनकी बॉडी में स्मेल की प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी है पर ये प्रॉब्लम आ सकती है उन चीजों में। तो अगर आप किसी फीमेल के साथ हो, आपको लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, काफी टाइम से ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं नहीं ठीक हो रहा है, तो थोड़ा सा जाकर उनसे डीपली आपको बातें करनी है। अगर आपको नॉलेज है आप उनको आंसर कर देना, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जैसे मैंने कहा कि मेरा व्हाट्सअप मेरे फोन पे भी है, मेरा व्हाट्सअप 2 सिस्टम में और हमने वेब में कर रखा है। तो मैं रिप्लाई दूंगी या सामने वाले रिप्लाई दे देंगे, कोई ना कोई आपको रिप्लाई दे देगा फास्ट टू फास्ट। आप सामने वाले क्लाइंट को उसके बारे में आंसर कर देना।
मेरा कहने का मतलब है कि अब हम उस तरीके से काम करेंगे जहां पे आपके सिर्फ एक्सटर्नल के ऊपर काम नहीं करने वाले, अब हम इंटरनल के साथ काम करने वाले हैं। जहां पे आपके स्किन को बिना डैमेज किए बहुत अच्छे से आपके स्किन या आपके बालों को, आपकी बॉडी को हेल्दी किया जा सकता है। यहाँ पे एक चीज और बोल दूं, हेल्दी करने का मतलब गोरा करना नहीं है, एकदम वाइटनिंग करना नहीं है। हेल्दी करने का मतलब है कि आपके स्किन को वाइट, वाकई में हाइड्रेटिंग एंड रिपेयरिंग की तरफ लेकर जाना है। अगर आपकी स्किन हाइड्रेट है और रिपेयर है तो आप लॉन्ग टाइम तक, एजिंग फैक्टर जो दिख रहे हैं ना वो दिखने बंद हो जाएंगे, आप लॉन्ग टाइम के लिए यंग दिखोगे। और जो बंदा ग्लो और यंग दिखता है वही स्किन सबसे अच्छी मानी जाती है। एकदम से वाइट स्किन वो एक गॉड गिफ्टेड है कि आपको मिल चुकी है आपके जीन के थ्रू। अगर नहीं है तो आप अपनी ब्राउनी स्किन के साथ भी खुश रहो, आप अपने डस्की स्किन के साथ भी खुश रहो। अभी मुंबई में एक अफ्रीकन वो आई थी, सिंगर आई हुई थी, क्या नाम है उसका, लायरा, देखा है किसी ने? शकीरा। हाँ। शकीरा। नहीं, लायरा करके आई हुई थी अभी अभी जस्ट न्यू ईयर से पहले 10 दिन पहले की बात है, दिसंबर में। मुंबई का कौन था ये? देखिए, किसी ने सुनी है? लायरा का बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने देखा होगा। पतली पतली सी है, डस्की स्किन की है, ब्लैक कलर की स्किन पे जी है। जी जी जी, हाँ हाँ। आप में से किसी ने देखा? नहीं देखा हो, जी जी मैं देखा। भेजूंगी उसकी पिक्चर्स, ठीक है? मैं भेजूंगी उसकी पिक्चर्स। इतनी पतली है और इतनी डस्की है, डस्की का मतलब ब्लैक की तरफ डस्की है जिसे हम कहेंगे, ब्राउनी डस्की जिसे हम कहेंगे। अगर हम इंडियन है, हमारा एक नॉर्मल कोई भी बंदा ऐसे किसी को भी देख लेगा तो कहेगा यार कितनी सांवली है, अट्रैक्टिव नहीं दिख रही है, और कितनी पतली है, मतलब हड्डियां ही दिख रही हैं, मतलब कुपोषण का शिकार उसे बोलेंगे। बट वहां पे लोगों ने लायरा को देखा, उस बहुत पतली है, बहुत पतली, जिसे कहते हैं कि सच में कुपोषण का शिकार, पर वो पतली नहीं है, उसने अपनी बॉडी को टोन करा है। दूसरा, मैं बॉडी की तरफ नहीं जा रही, मैं उसके कलर कॉम्बिनेशन की तरफ जा रही हूँ। ब्राउनी डस्की कॉम्बिनेशन है। ब्राउनी डस्की कॉम्बिनेशन में क्या बोलूं, ना काले में है ना सांवले में है, ब्राउनी डस्की में है। जो ग्लो कर रही है ना वो, जो ग्लो कर रही है, लोग उसके ग्लो के ऊपर फिदा थे, उसकी ग्लोइंग बॉडी के ऊपर फिदा थे कि ये डस्की है, ब्राउनी है, फिर भी इतना ग्लो कर रही है। अब वहीं पे, जस्ट वहीं पे एक बंदे ने कमेंट कर दिया कि अगर यही हमारी इंडियन होती ना तो हम में से कोई उसे देखता ही नहीं, पर ये फॉरेनर है तो देख रहे हैं, क्योंकि उसने उस हिसाब से अपनी बॉडी को इतना ग्लो। मैं उसकी पिक्चर्स भेजूंगी आप लोगों को, आप उसकी पिक्चर्स देखना। उसका कॉन्टेक्स्ट का एक वीडियो है मेरे पास, छोटा सा पड़ा हुआ है, वो रखना इसलिए जरूरी होता है हमें कि हम देखें कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं। तो वो पूरा मैं रील आपको भेजूंगी, और उसके पिक्चर्स होगी वो मैं भेज दूंगी अभी थोड़ी देर में ही, आप देखना। जो ग्लो कर रही है ना वो, वही ग्लोइंग स्किन सबको चाहिए। फिर आप चाहे डस्की हो, चाहे ब्राउनी हो, चाहे आप वाइट हो, चाहे आप मिल्की वाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ग्लो करना इंपॉर्टेंट है, आपका हाइड्रेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज समझे? जी। तो हम उसी के ऊपर काम करेंगे अब। क्लियर? ये। जी मैम। भारतीयों की बस समझ में, और किसी को नहीं समझ में आया? जी मैम, समझ में आया। हाँ। ऑल क्लियर मैम। ये और सब हो गए, बस व्हाइटनिंग क्रीम, नाइट क्रीम के लिए मैं रुकी हूँ। सब नोट वगैरह सब बना लिया मैंने। हाँ, दो घूम फिर। क्लाइंट आए न्यू ईयर में। दो हाँ, क्लाइंट आए, मेरी फर्स्ट क्लाइंट 5,000 की, और एक आए हैं 4,000 प्लस। अभी तक नहीं हुआ, उन्होंने मुझे एडवांस भी किया है। न्यू ईयर की गुड न्यूज है। चलो वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका स्टार्ट हो चुका है। कोई नहीं, मैं सारी चीजें आप लोगों को फटाफट देना स्टार्ट करूंगी। इनफैक्ट अब मैं खुद भी गैप नहीं करूंगी। मेरा गैप तभी होगा जिस दिन संडे होगा, इसके अलावा गैप नहीं होने वाला है मेरा, ठीक है ना? अरे मैम, बेस चीज क्या है पता है? मैंने पैसों के लिए कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैं किसी से पैसा मांगा नहीं, हो सामने से ऑफर किया है। तुम्हारा इतने अच्छा प्रोडक्ट है तो हम्म। मिनिमम तो 5-6 हजार तो होगा ही। मैं हाफ अभी कर देती हूँ। मतलब हम्म। मैंने कुछ बोला ही नहीं है अभी पैसों के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता दूंगी, या फिर अब अगर आपको अभी बनाना है तो मैं फॉर्मुलेशन दे देती हूँ, वो आप खुद बना लेना, ठीक है? ये है। चलो, तो अभी ये बताओ सभी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, पिंपल्स और एक्ने से स्टार्ट करें जहां से मैंने प्रॉपर वो बना के रखा है पीडीएफ? व्हाइटनिंग से, व्हाइटनिंग कोलाजन फिर ये सब करना, क्योंकि आप जो अगर क्रीम बनाए ना।
अब एक मिनट। एक्नी वगैरह के लिए बना के दिया है एक बार, मतलब कि कौन सा क्या यूज करना है पहले से देख रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि व्हाइटनिंग करो, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यही डिमांड है, टू व्हाइटनिंग चाहिए, व्हाइटनिंग चाहिए। वाइटनिंग समझ में आ जाएगा सबको एक एक ही बारी में? मैम मुझे पिगमेंटेशन के लिए चाहिए, वो भी बड़ा इश्यू है आजकल। है जी ना? मैम, वो बहुत सबसे बड़ा है। मैं वाइटनिंग को थोड़ी सी भी इसलिए अवॉइड कर रही हूँ, एक दो स्टेप हो जाए जहां पे या तो आप पिंपल्स एक्ने कर लो या तो आप पिगमेंटेशन कर लो, इससे ना आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली वाइटनिंग के ऊपर हमें किन रॉ मटेरियल के साथ काम करना है। तो समझ में आएगा, क्योंकि वाइटनिंग के लिए जो रॉ मटेरियल है वो सारे हाईली रॉ मटेरियल हैं। जहां पे आप क्या कहोगे, ग्लूथा हो गया, आप कोजिक के साथ काम करोगे, ग्लूथा कोजिक दोनों वाइटनिंग है, जिसमें से दोनों एक अलग कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हैं। तो पहले समझना है कि हमें ये जो ब्लैकनेस है ना, ये एक पिगमेंटेशन भी तो हो सकती है ब्लैकनेस, जहां पे लोगों को व्हाइटनिंग चाहिए। पिंपल्स और एक्ने के स्कार एंड स्पॉट्स भी तो हो सकते हैं जहां पे लोगों को व्हाइटनिंग चाहिए। तो व्हाइटनिंग तो हर एक मुद्दे में चाहिए लोगों को, पर वो जो व्हाइटनिंग चाहिए ना, उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है पहले उसे तो सॉल्व कर लिया जाए। जी क्या जी। पता स्किन तो वाइट हो जाए पर पिगमेंटेशन जो बहुत ज्यादा है वो क्लियर ना हो, तो फिर उसका जो स्किन है ना, यहाँ पे ब्लैक दिखेगा और बाकी व्हाइट दिखेगी, तो वो वाइट अच्छा दिख। लगेगा? मैम अभी मैंने ये एक सॉल्व किया है, आपको शायद मैं इस बारे में बात करूंगी, एक ही हम्म। नाइट क्रीम में बनाऊंगी अभी, जिसका एक्नी के ऊपर भी काम करे, पिगमेंटेशन के ऊपर भी काम करे, व्हाइटनिंग के ऊपर भी काम सिर्फ करे। पिगमेंटेशन की क्रीम करो फिर, वो सिर्फ पिगमेंटेशन की क्रीम। पूरे दुनिया में एक ऐसी क्रीम बनाई जाती है या जिसे बनाना है वो बना सकता है, जिसे आप नाम दे सकते हो पिगमेंटेशन क्लियर नाइट कोलेजन क्रीम या रेटिनॉल क्रीम। बस। ये जो रेटिनॉल रात की क्रीम होती है ना, नाइट क्रीम होती है, जिसके अंदर आप पिगमेंटेशन के मैक्सिमम चीजें डालते हो या उसके हिसाब से बनाते हो, जहां पे आपके पिंपल्स और एक्ने भी खत्म होते हैं, जहां पे आपके पिगमेंटेशन या मलाज्मा भी खत्म होता है, एजिंग फैक्टर ऑलरेडी वो कंट्रोल करता ही करता है। और ये सारी प्रॉब्लम जब सॉल्व होती है, और अगर आपका जीन ब्लैक वाला नहीं है, आपका जीन डस्की वाला नहीं है, व्हाइट वाला है आपका जीन, तो ऑलरेडी आपकी स्किन ना व्हाइट होगी। नहीं भी है जीन व्हाइट वाला, ब्लैक एंड डस्की है, तो कुछ टोन अप तो करेगी ही करेगी वो, जहां पे हम कुछ व्हाइटनिंग एजेंट भी तो यूज करेंगे। और एक चीज और बता दूं, नाइट क्रीम में कभी भी हाईली व्हाइटनिंग एजेंट नहीं डाले जाते हैं, वो सिर्फ दिन में डाले जाते हैं। रात में हम पेप्टाइड एंड कोलेजन के साथ ही काम करते हैं, जो पिगमेंटेशन में भी होता है, और पिगमेंटेशन में सारी चीजें डाली ही जाती है। तो मैं ये चाह रही हूँ व्हाइटनिंग की तरफ बाद में जाओ, एक हफ्ते के बाद जाओ। इन एक हफ्ते के अंदर, एक दिन 2 दिन के अंदर मैं खत्म कर देती हूँ आपका पिंपल्स और एक्ने, और 3 दिन के अंदर खत्म कर देती हूँ आपका पिगमेंटेशन। एंड देन जो नेक्स्ट वीक अभी आएगा, क्योंकि आज क्या है, मंडे है ना, नेक्स्ट वाला जो मंडे उसमें व्हाइटनिंग स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, एक हफ्ते की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैम कोलाजन का जो सीरम है, टोनर है, और दिन वाला भी तो बना सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बनाइए ना, कोलेजन का बनाइए आप उसे। हाँ, क्योंकि ज्यादातर अगर मैंने सॉरी, देखा दिन का? है। दिन का मतलब हाँ, नहीं। दिन में यूज करने के लिए, दिन में यूज करने के लिए। रेटिनॉल दिन में यूज नहीं होते, और एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स आप दिन में ना ही यूज करो तो बेटर है, भले उसके अंदर हमने कोलेजन पेप्टाइड एंड रेटिनॉल को मिक्स करा हुआ है। आप मोस्टली जो चीजें हैं ना रात में रिपेयर की, वो आप रात में यूज करो। दिन में कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी पिगमेंटेशन वाले में, तो उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो, वो चीजें मैं क्लियर करूंगी आप लोगों की। मैम 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 आपको बोल रही हूँ कि कुछ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, दिन में भी, मतलब कि टोनर भी है, मैं भी यूज करती हूँ। हम्म। टोनर है, सीरम है, दिन में भी यूज करते हो, दिन वाला है, तो मैं ऐसे बना सकती हूँ, मतलब जो कुछ पेप्टाइड है जो दिन में बना सकते हैं, मैं ये नहीं हाँ, बोल रही हूँ कि रात वाला का ही है, दिन के पेप्टाइड। लिए है। हाँ कि बिल्कुल दिन। वो हमेशा दिन में, रात में कुछ होता है ना ऐसे टोनर वगैरह, कि हमेशा आप को किसी भी टाइम आप यूज कर सकते हो, हाँ जी हाँ। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बना सकते हैं ना ऐसे? पेप्टाइड दिन वाले आते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हो, दिन के पेप्टाइड्स ठीक होते है, ठीक है। क्योंकि तो ये है ना ऑर्गेनिक वालों की, अभी मतलब कि मैं चाह रही हूँ ना, ये सब ग्लूटाथियोन कोलाजन वगैरह की ज्यादा डिमांड बनाओ, क्योंकि इससे ज्यादा पैसा है, मुझे करना है बिजनेस, तो पैसा की तरफ जाना है। नॉर्मल नहीं रखूंगी मैं, सब जो भी रखूंगी सब हाई, मतलब कि प्राइस हाई वाला ही रखूंगी। ठीक है। ठीक है। और चलो। मैम मुझे एक बात करनी थी आपसे। हाँ जैसे जी। रेटिनॉल का सीरम आपने बोला, कोलेजन का सीरम या पेप्टाइड का सीरम हम्म। नाइट में जो यूज करते हैं,
हम्म। वो तो फिर कोलेजन और पेप्टाइड तो नॉनवेज की तरफ हो गया। तो रेटिनॉल का सीरम आप बनाना सिखाएंगे हमें नाइट के लिए? हाँ जी, बिल्कुल बनाऊंगी वहां पे। क्रीम भी, क्रीम मेंशन। भी मतलब मिल रहे हैं ऑर्डर्स रेटिनॉल की क्रीम के। तो वो भी पिछले सेशन में आपने बोला था कि हम सिखाएंगे, फिर आप मैरिज में बिजी हो गए थे, तो इस बार हम्म। करवा। कोई नहीं, अभी मैं सारी चीजें आप लोगों की क्लियर करूंगी, पूरा परफेक्ट पूरी तरीके से खत्म करूंगी सारी चीजें आप लोगों की। तो कल हम स्टार्ट करते हैं आपका पिंपल्स और एक्ने का। पिंपल्स एक्ने का 2 दिन का काम है। डे 1 हम कर लेंगे आपका क्लेंजर, टोनर और डे क्रीम। एंड नेक्स्ट डे हम कर लेंगे जो उसके 2-3 और चीज रह गई, यानी एक दिन में 3 प्रोडक्ट्स हम कवर करेंगे इसके। ठीक है। अब एक दिन में 3 प्रोडक्ट कवर करने का मतलब यह है कि ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारी चीजों की नॉलेज है। तो मुझे इतना डीपली आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिकल करने की जरूरत है कि देखो इस प्रोडक्ट के साथ हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स कर रहे हैं जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ये हैं। प्लस वहां पे मैं ऑप्शनल भी दे दूंगी कि इसकी जगह पे आप ये चीज भी ऐड कर सकते हो, देन आप प्रोडक्ट बना लेना फिर उस हिसाब से। और मैम एक इश्यू और हमें आया है कि हम्म। जैसे पीएच लेवल की वो जो पट्टी होती है वो अलग अलग टाइप की रहती है कि एक ही टाइप की मिलती है मार्केट में? एक ही मिलती है, येलो कलर के। येलो कलर की। तो हाँ। वो मीटर वैसा, मीटर वगैरह भी कोई आता है इसमें चेक करने के लिए? मीटर नहीं है, एक स्ट्रिप होती है जो मीटर की तरह दिखती है, वो आती है। बट पीएच स्ट्रिप सबसे बेस्ट होती है क्योंकि वो कम अमाउंट से बहुत सारे स्ट्रिप आ जाती है, और आप कलर वाइज देखकर बहुत अच्छे से उस पर कैलकुलेट कर सकते हो उसे। ते हम जैसे यूज कर रहे हैं, भावना यूज कर रही है, भावना को थोड़ा इशू, भावना बोल सकते हो, तुम बोलो ना मैम को क्या इशू आया था। मैम जैसे है ना, हमने क्लाइंट को दिया ना, वो बोल रहे हैं कि मेरे को ना इचिंग हो रही है स्किन पे, और है ना जलन सी हो रही है। तो वो मेरे को कहीं लग रहा था कि पीएच बैलेंस हमारा शायद मेंटेन नहीं हुआ। फिर मैंने मैम देखा ना तो वो 6 था। हम्म। दो तो मैम रीजन फिर होते हैं एजिंग आने के, 2 रीजन होते हैं एजिंग आने, मैं बता देती हूँ। एक तो पीएच है। अगर आपका पीएच मेंटेन नहीं है तो कंफर्म है एजिंग होगी होगी। ऐसे ऐसे क्लाइंट आपका करता रहेगा। जी ठीक है। मैम। क्रीम लगाने के बाद ऐसे ऐसे, मतलब सामने वाले को लगेगा कि इसको खुजली हो रही है, बट वो खुजली ही नहीं है। वो जो आपकी स्किन है ना, इसका जो टेम्परेचर है, आपकी क्रीम का जो टेम्परेचर है वो एक्सेप्ट धीरे धीरे कर रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा, क्या कह सकते हैं, वेट जा रहा है, तो बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, पर एक्सेप्ट कर लेगी, इसलिए वो इचिंग होती है। और दूसरा रीजन होता है कि कुछ रॉ मटेरियल होते हैं या कुछ बेसिक मटेरियल होते हैं जो क्लाइंट को सूट नहीं करते हैं। तो हमें वहां पे भी काम करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर वो करूंगी कल मैम की क्लास कैसे में। पता चले हमें कि क्या सूट नहीं हुआ उनको ऐसे? क्योंकि वही चीज हमने उनकी सिस्टर को दी। हम्म। हम्म। पहले हमने लो में, जैसे आप बोलते हो ना, एक ही हाई डोज मत दो उनको। हम्म। तो हम्म। पहले जब हमने उनको दिया तो लो डोज में दिया। फिर हम्म। सेकंड डोज हमने थोड़ा सा बढ़ाया। हम्म। लेकिन उनकी बहन को ज्यादा इशू था, तो शायद हमने वो बढ़ाया हुआ, मतलब जो आपने बोला था जैसे, वो डोज बढ़ा के उनको पहले ही दे दिया, इसके लिए हो सकता है। दो बहनें हैं आपस में, समझ लो। एक को सूट कर रहा है, एक को सूट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है। तो एक को हाँ सूट मैम। कर रहा है, लेकिन उनको सेकंड टाइम दिया है हमने थोड़ा डोज बढ़ा के। और हम्म। जो पहली बहन को दिया है हमने सीधा ही डायरेक्टली डोज बढ़ा हुआ दे दिया, इसके लिए हो सकता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि मोस्टली मार्केट में तो आप तरह तरह की क्रीम लगाते हो ना, तो मार्केट में तो कॉमन ही क्रीमें बनती हैं। तो किसी को इचिंग हुई, किसी को इचिंग नहीं हुई, बट वो रीजन हो जाते हैं आपके दो। या तो एलर्जी होती है किसी ना किसी चीज से, वो एलर्जी 2 चीजों से होती है। पहला ऑयल हो गया, और दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो गए कि आपकी स्किन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। ओवरडोज जो है वो तो होता ही होता है, बट ओवरडोज कहीं ना कहीं इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। पीएच बैलेंस और दूसरा मटेरियल, ये दोनों चीजें आपकी वो होनी चाहिए जो सामने वाले को सूट करनी चाहिए, बस ये है। लेकिन ओवरडोज इसलिए हम अवॉइड करते हैं, 2 रीजन है। पहला, आंखें, आंखों में जलन होने लगती है। नहीं, इतना ओवरडोज नहीं दिया हमने, थोड़ा हाँ। सा उसका बढ़ा के दिया कि थोड़ा हम्म। अभी ठीक है, वो हमारे साथ सेट हुए हैं तो उनका मतलब प्रॉब्लम धीमे धीमे सॉल्व होता, पहले भी उनको मतलब अच्छा ही रहा था। हम्म। फर्स्ट क्रीम उन्होंने यूज करी तो उनका रिजल्ट अच्छा ही था। लेकिन हम्म। जैसे आपकी बात हमें याद आई कि मैम ने बोला था कि थोड़ा सा डोज बढ़ा के दो, तो हमने वो किया ऐसे। कोई तो बात नहीं, फिर वो चीजें मैं क्लियर करवा दूंगी। ड्राई स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, इसके लिए भी उनका बिल्कुल। जलना पॉसिबल हो सकता है ना? बहुत, जब आप ओवरडोज देते हो तो स्किन भयंकर ड्राई ड्राई होती है, बहुत ज्यादा ड्राई होती है फिर। और जब स्किन ड्राई होगी तो इचिंग ऑलमोस्ट आएगी ही आएगी। जैसे नहीं, इस उनको टाइम। इचिंग नहीं आ रही है मैम, इचिंग हाँ। नहीं आ रही है उनको, है ना, जल रही है स्किन। जलन हो रही। हाँ, जलन हो रही है।
बहुत ज्यादा इचिंग। ड्राई स्किन होती है, यही मैं बताने वाली थी कि जब आप ओवरडोज देते हो तो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, जहां पे आपको रैसेस, ईचिंग या कोई ना कोई ऐसा स्किन प्रॉब्लम है जो देखने को मिलेगा, जो आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, सह नहीं पाओगे, कहने का मतलब ये है। देखो वही क्रीम हम लोग यूज कर रहे हैं तो थोड़ी देर हमें ऐसे लग रहा है कि जल रही है, फिर सेट हो जा रही है। या वो मे भी हो एक्सेप्ट सकता करेगी है ना वो बॉडी। क्लाइंट, मे बी वो हो सकता है कि वो क्लाइंट डर गया हो कि हमारी स्किन जल रही है, ओवर ज्यादा जल रही है, तो उसने फेस वॉश कर लिया, ऐसा भी हो सकता है ना मैम? देखो, जब आप डरोगे ना तो फिर तो डरोगे तो फिर कोई भी चीज आपको सूट नहीं कर पाएगी। आप उनको अभी नॉर्मल प्रोडक्ट्स बनाकर दीजिए, नॉर्मल बटर के साथ बनाकर दीजिए, मत डालिए कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। कुछ दिन उनको थोड़ा सा उनके दिमाग को सेट होने दीजिए, देन उसके बाद फिर आप आराम से उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिला देना, बताना भी नहीं कि हमने मिलाया है। फिर वो अपने आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे यही उससे। सोचो कि नॉर्मल सा मॉइस्चराइजर उनको, जैसे मॉइस्चराइजर हम बनाते हैं पपाया का, वो भी अच्छा चल रहा है हमारा, वो काफी लोगों को सूट भी हो रहा है, क्योंकि उसमें सच बताऊं मैम, मॉइस्चराइजर हमारा इतना अच्छा बन रहा है ना कि, हम्म। और सारी प्रॉब्लम उसी में से लोगों की सेट मतलब जा रही हैं, दाग भी जा रहे हैं, धब्बे भी जा रहे हैं। तो अब ऐसे हो रहा है कि बटर मॉइस्चराइजर कौन सा मिक्स कर रहे हो? बटर कौन सा मिक्स कर रहे हो? मैंगो। मैंगो ना? हाँ, अभी विंटर है ना, तो मैंगो के साथ शिया मिक्स कर लेना और अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ओके जी। हम्म। मतलब चल रहा है हमारा बहुत अच्छे से, लेकिन कहीं हाँ। कहीं हम अटक जाते हैं, बहुत अटक जाते हैं। कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरी वजह से अटक रहे हो, सारी नहीं गलतियां मैं नहीं, अपनी मान रही हूँ। आपकी वजह से नहीं है, लेकिन हम पेशेंस रखते हैं मैम, कि कहीं हाँ। ना कहीं जैसे आप बता रहे हो, पहले भी बताया था कि अगर मैं मैसेज नहीं करूं, रिप्लाई, मैसेज का रिप्लाई नहीं करूं या कॉल बैक नहीं करूं, तो आप समझ लेना कुछ अच्छा कर रही हूँ, कुछ सीख रही। तो हम वही पेशेंस के साथ बैठे थे कि मैम इस बार भी कुछ नया लेके आएंगे हमारे लिए। कोई नहीं, अभी कंटिन्यू रहेंगी क्लासेस। इनफैक्ट अभी मार्च तक कुछ ऐसा नहीं है, तो मैं 2 महीने 3 महीने प्रॉपर अवेलेबल हूँ, सारी चीजें आप लोगों को देती रहूंगी जो भी आता रहेगा। और बाकी तो सारी चीजें हैं ये। मैम एक बात पूछनी थी। हाँ। हाँ, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट से कभी क्लाइंट को ऐसा हुआ कि एलर्जी हो गई या फिर खुजली हो गई या जलन, तो हम्म। उनके लिए क्या देना चाहिए? उस टाइम ना उनको वो प्रोडक्ट स्टॉप करने के लिए कह दो। क्योंकि देखो, जब भी कोई भी क्लाइंट होगा, अगर उनको जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो सबसे पहले वो अटैक करेंगे आपके फॉर्मुलेशन के ऊपर, क्योंकि उन्हें डर होता है। स्किन की बात है, वो इसलिए डर जाते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है कि कहीं हमारी स्किन डैमेज ना हो जाए। तो उन्हें वहीं पे स्टॉप करो। वहां पे कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर दे दो या फिर रोजमेरी हिप ऑयल दे दो। ये दो में से कोई एक चीज दे दो। रोजमेरी हिप ऑयल के अंदर हाईली एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, एंटी बैक्टीरियल भी होता है। तो इससे क्या होगा, उनके जो पोर्स है वो क्लॉग नहीं होंगे, और जो उनकी जलन हो रही है ना, वो धीरे धीरे काम हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो 4-5 दिन उन्हें वो लगाने के लिए दे दो, या फिर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर जिसके अंदर या तो मैंगो बटर या तो शिया बटर या तो दोनों, ये दो में से मिक्स करके दे दो आप। रिजल्ट अच्छे मिलते मैम हैं। रोज हिप ऑयल से पिंपल नहीं आएंगे? नहीं, वो रोज हिप ऑयल ही एक ऐसा ऑयल होता है जो आपके स्किन के पोर्स को क्लॉग नहीं करता है। तो उससे कभी भी पिंपल्स नहीं आते। आपका आमंड ऑयल हो गया, आर्गन ऑयल हो गया, मोरक्कन हो गया, ऑलिव हो गया, ये हैवी ऑयल होते हैं, इनसे पिंपल्स एक्ने आते हैं। रोज हिप ऑयल से कभी भी पिंपल्स और एक्ने नहीं आएंगे। बहुत लाइट वेटेड होता है वो। मैम हमें पता नहीं है लाइट वेटेड कौन कौन से ऑयल है, तो हमें लिस्ट देंगे? मैं दे दूंगी लिस्ट। और आप लोगों ने मुझसे फ्रेग्रेंस के लिए भी मांगी थी यार, मैंने ना सर्च करी अपने सिस्टम में। मेरे ख्याल से वो किसी अनदर सिस्टम में, अब तो मैं यमुनानगर आ गई हूँ, तब मैं जा रही हूँ सिस्टम में, ऑफिस जाऊंगी, उसमें देखूंगी। अगर उसमें होगा तो मैं डेफिनेटली दे दूंगी, नहीं होगा तो मैं वापस से वो पीडीएफ बनाऊंगी एंड देन फिर आप लोगों को दूंगी वो चीज। मैडम रोज जी घी पे मैम। ऑयल कैसे बनाते हैं? रोज हिप ऑयल आप नहीं बना सकते हो, वो मार्केट से ले लीजिए, या तो आप किसी पंसारी की शॉप से ले लीजिए, या अमेजोन या मीशो से आप ले लीजिए। पर लीजिएगा तो प्योर रोज हिप एसेंशियल ऑयल लीजिएगा। एसेंशियल ऑयल। अच्छा, इसेंशियल ऑयल ही चलेगा स्पेसिफिक? एसेंशियल ऑयल ही चलेगा, रोज हिप एसेंशियल ऑयल। मार्केट में दो, मैम वैसे तो होता है, सुनो, वैसे तो होता है एसेंशियल ऑयल ये, बट मार्केट में आपको दो तरीके से ऑयल बताए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए, या उसके अंदर ऑलिव ऑयल भी मिक्स किया जाता है। तो आपको सर्च करना है प्योर रोज हिप एसेंशियल ऑयल। मिक्स वाला मत लेना, क्योंकि मिक्स वाले में साफ साफ लिखा होगा 10% रोज हिप एंड 90% आर्गन ऑयल, या फिर ऑलिव ऑयल, या फिर पाम ऑयल। ये तीन में से कोई एक चीज लिखी होगी जो 90% उसमें होगी। तो ये 15 ml की छोटी सी ड्रॉप में आपको मिलेगा। amazon में मिल जाएगा आपको, मीशो में भी सर्च कर लो, ऐसा है।
अभी ओके छोटी मैम। सी मैं बोतल ले लो। मैंने शैम्पू बनाया था तो वो थोड़ा पतला भी बना है और फॉर्म थोड़ा कम आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा तो बताएंगे? अगर आपके पास फोम बूस्टर है तो फोम बूस्टर डाल दो, फोम बूस्टर नहीं है तो उसमें आप फोमिंग वापस से डाल दीजिए, एक्स्ट्रा परसेंटेज बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है फोमिंग बढ़ाने से। और अगर पतला हो गया है तो आप कोको मोनो मिक्स कर लीजिए, या फिर पीईजी 150 को मिक्स कर लीजिए, दो में से कोई एक चीज मिक्स कर लीजिए। मैम जो हमारी बुक है वही फॉर्मुलेशन से बनाया है, तो अगर हमें और थिक चाहिए तो और बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। वो एक मशीन फॉर्मुलेशन थ्योरी है। जब आपके पास मशीनें होती हैं तो उसमें वो प्रॉपर मिक्सअप होता है, जहां पे प्रोडक्ट थोड़ा सा प्रॉपर मिक्स होके एक अच्छा अपना टेक्सचर लेता है। अभी आप हाथों से बना रहे हो, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से बना रहे हो, ब्लेंडिंग से बना रहे हो, और फिर हम 24 आवर्स के लिए रख रहे हैं, तो अगर वो सेट नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसमें चीजों का एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं होना है, कोई भी नुकसान नहीं। मैम कभी कभी ऐसा होता है कि अर्जेंट में शैम्पू की ऑर्डर आ जाती है तो वो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ऐसा कर सकते हैं कि शैम्पू बेस हमने बना कर रख दिया और एक्सट्रैक्ट मिलाकर दे दिया? बिल्कुल। अगर आप शैम्पू बेस बनाकर रखते हो तो और अच्छी बात है, आपके फटाफट ऑर्डर निकलेंगे। एग्जाम्पल, आपने शैम्पू बेस रखा है बनाकर, अब किसी का आंवला रीठा शिकाकाई का आ गया तो बस उसका एक्सट्रैक्ट रेडी करा, बेस में मिलाया, फ्रेग्रेंस मिलाया, दे दिया सामने वाले को। किसी का आया रोजमेरी का तो रोजमेरी का एक्सट्रैक्ट बनाया, बेस मिलाया, फ्रेग्रेंस मिलाया, दे दिया सामने वाले को, क्योंकि ऑलरेडी बेस में आप प्रिजर्वेटिव मिक्स करके रखते हो, ऑलरेडी मिक्स करके रखते हो। तो मैम बेस बनाना हमने हमें सिखाया नहीं है, आपने तो बेस सिखाएंगे? बेस बनाने के लिए ना कुछ नहीं चाहिए, होते हैं जो नीचे के सेकंड पार्ट है ना, जहाँ पे फेस 2 होता है। जी। फेस 2 है। फेस 2 में सिर्फ आप उसमें से प्रिजर्वेटिव ले लो, बाकी कुछ मत लो। सिर्फ प्रिजर्वेटिव ले लो, हम्म। बाकी कुछ भी मत लो। ऊपर की जितनी सारी चीजें हैं वो ले लो, ओके। बस आपका मतलब बन हमें गया। हाइड्रोसोल स्किप करना है, बाकी चीजों से बनाना है, और इसेंशियल ऑयल भी स्किप करना हाइड्रोसोल हाइड्रोसोल स्किप करना है, प्रोटीन लिक्विड्स स्किप करने हैं, जिसमें सिल्क प्रोटीन, व्हीट प्रोटीन, क्योंकि जब आप किसी चीज का शैम्पू बनाओगे ना तो ऑलरेडी वो कूल प्रोसेस में जाता है, गर्म करने की जरूरत है नहीं आपको उसे। तो जब भी किसी को शैम्पू दोगे उसकी डिमांड होगी सिल्की बाल चाहने के लिए, तो सिल्क प्रोटीन डाल देना, 2 to 5 ml जो भी उसमें लिखा है आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग, वो डाल देना उसी बेस में, एंड देन एक्सट्रैक्ट, देन फ्रेग्रेंस, एंड पैक करके आपने दे दिया वहां पे। तो आपको प्रोटीन स्किप करने हैं वहां पे, PQ7 स्किप करना है वहां से, आपको वहां पे हाइड्रोसोल स्किप करना है, क्योंकि वो तो आप बनाओगे एक्सट्रैक्ट या हाइड्रोसोल, दो में से कोई एक चीज आप बनाओगे ही बनाओगे। और क्या है उसमें, फ्रेग्रेंस आपको स्किप करना है, क्योंकि फ्रेग्रेंस आप अपने अकॉर्डिंग डालोगे, तो सिर्फ प्रिजर्वेटिव उससे ले लो, बाकी कुछ मत लो उसमें से। मैम सीधी सी मार्केट बात। वाले जो शैम्पू बेस जो आते हैं ना मार्केट वाले, वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं। हाँ, तभी तो उसमें हमें मिलाना होता है ना एक्सट्रैक्ट, तो शैम्पू बेस थिक ही होते हैं, हल्के अच्छा। होते ही नहीं है। वो बहुत थिक होते हैं, बहुत गाढ़े होते हैं, इसीलिए उनमें एक्सट्रैक्ट मिलाया जाता है, ताकि उनकी क्वांटिटी डबल हो जाए और आपका प्रोडक्ट बनकर आप मार्केट में दे सको उसे अपने तो बेस थिक के करने के लिए अकॉर्डिंग। हमें कोकोमोनो ऐड करना है? कोकोमोनो के साथ PEG 150, ये दोनों चीजें साथ में आपको ऐड करनी है। ओके मैम। थैंक हम्म। यू मैम। मैम जो रॉ मटेरियल आया है ना मेरा, हम्म। उसमें वो ग्रीन सोप बेस है या कुछ, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या है? मैं अभी उसके बारे में सारे आफ्टर क्लास के बाद ना मैं आपको कॉल करके सारी चीजें समझा दूंगी। ओके ओके मैम। थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन था मुझे, हाँ जी। जैसे कल मैंने आपसे पूछा था, जैसे आपका हेयर का इश्यू है ना कि आप हेयर में ऑयल नहीं कर सकते, ऐसा हम्म। ही एक क्लाइंट हमारे पास आया है। हम्म। तो उनका कहना है कि हेयर फॉल बहुत हो रहा है हम्म। और फ्रिजी हेयर है, हम्म। और मतलब बहुत ड्राई हो चुके हैं, गिर भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं। हम्म। तो ये 2 महीने से बात चल रही थी हमारी, तो कल जाके हम मतलब 2-3 दिन पहले हमने उनके लिए ये हम्म। सीरम बनाया। सीरम हम्म। है, क्या बोल रहे हैं उसको, हेयर तो सीरम, ना। हम्म। मेडिकेटेड हेयर सीरम आपके फॉर्मुलेशन से बनाया। तो हम्म। वो बनाया है, अभी अच्छा बना है, और हम्म। जटामासी की अंदर खुशबू आ रही है मैम, क्योंकि मेडिकेटेड है। तो जैसे मैंने आपसे पूछा तो आपने सारा बताया मुझे, लेकिन अब हम्म। उसका रेट हम क्या रखें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लाइंट कैसा है, पैसे दे सकता है तो पैसे ले लो, नहीं दे ये सकता दे है तो सकता काम है ले वो, लो। दे सकता है। 500 रुपये मिनिमम। नहीं, कितने ml के लिए? 100 ml के लिए बस।
100 ml के लिए 500, ओके। वो सीरम कम टोनर ज्यादा होगा ना, आपका सीरम कम टोनर ज्यादा। नहीं, मेडिकेटेड मेडिकेटेड हेयर सीरम जो बहुत सारे महंगी चीजों से बनाया हमने। एक चीज, तो फिर रहने दो, 100 ml बिल्कुल मत दो, 100 ml में तो हम लुट जाने हैं। कम से हाँ, कम क्योंकि थर्टी 50 ml एम एल की हमने सीरम की बोतल रखी ड्रॉपर वाली। और 30 ml। फिर जो एक चीज तो उसमें ऐसी थी, भावना को ध्यान है नाम उसका, कि हम्म। 4500 की वो 50 ml आई हमारी। तो 30 30 ml दीजिए, 30 ml, सिर्फ 30 ml। मैं दिखाऊंगी। हमने जो कोरियन वाला सीरम बनाया वो हम 1000 रुपीज में दे रहे हैं, 30 ml। रीजन 1000 रुपीज नहीं है, रीजन 30 ml नहीं है, रीजन ये है कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। नो ऑयल, नो एसेंशियल ऑयल। मैं अब क्या क्या बोलूँ, उसके अंदर हमने कोई ऐसी चीजें डाली नहीं कि उसमें मिक्सअप हो। सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड देन ओमेगा, बस। तो सोचो, उस चीज को बनाने में ही हमारे पैसे लगे हैं, तब जाके वो हम 1000 रुपीज में दे रहे हैं। तो अगर आपको क्योंकि लग रहा है कि आपका रॉ मटेरियल महंगा है, आपने बहुत बेहतरीन रॉ मटेरियल बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन के साथ रेडी किया है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपने। 30 ml, मिनिमम 500 और मैक्सिमम 700, एंड देन उसके ऊपर का आप दीजिए। क्योंकि मार्केट में आप देखो ना, आ, अभी ओजीवा का नाम सुना है? जी हाँ जी मैम। ओजीवा ने हाँ अपने मैम। ओजीवा ने अपना खुद का हाँ। हेयर सीरम, स्पेशली हेयर सीरम जो ग्रीन कलर की बोतल में है उसकी, उसने लॉन्च करी हुई है, ठीक है। वो मेरे ख्याल से 599 या 799 ऐसा कुछ दे रहा है वो। 15 ml या 30 ml के आसपास है। हमने उसमें, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सारी चीजें देखती हूँ, तो हम क्या करते हैं, हमें यूज तो करना नहीं होता, बट हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं मॉल, एक दिन 2 दिन का हम पूरा विजिट रखते हैं मॉल पे। हम मॉल जाएंगे, जो स्किन केयर की होती है ना शॉप, जो कि हाँ एकदम जी। खुले पे रखी होती है, मॉल समझ गए ना, वहां पे रखी होती है। हम वहां जाएंगे, वहां पे एक एक प्रोडक्ट्स उठाएंगे, और ऐसा नहीं कि वहीं पे हम देखना स्टार्ट करते हैं। हम पिक्चर्स ले लेते हैं, हम फोटो खींच लेते हैं। फोटो खींचने के बाद प्रॉपर घर पे आएंगे, लैपटॉप पे वो पिक्चर्स देखेंगे, और फिर वहां पे हम देखते हैं कि क्या चीजें इन्होंने ऐसी डाली है। तो मैंने ओजीवा का हो गया, प्लिक्स का हो गया। अब ये चीजें हम क्यों देख रहे हैं इस टाइम, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लोग अब नॉर्मल कॉस्मेटिक जो लोग बना रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे हैं। जो हेल्थ सप्लीमेंट्स पहले बेच रहे थे, अब वो जो कॉस्मेटिक बना रहे हैं लोग उनसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। ओजीवा हेल्थ सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट्स बनाता है, जी अगर आप लोगों को पता हो, है ना। जी। हाँ अब वो हाँ आ गया हाँ। है अब वो आ गया है स्किन और हेयर पे, तो लोग अब उस पे जा रहे हैं। क्यों? कि अगर कोई हेल्थ सप्लीमेंट्स बना रहा है, इट मीन्स मेडिकेटेड बना रहा है, तो प्रोडक्ट्स भी जो बनाएगा वो मेडिकेटेड ही बनाएगा और अच्छे बनाएगा। पर जो हमने उनका वो जो देखा ना, उसमें हम शॉक रह गए कि जो चीज हम नॉर्मल बनाते हैं और नॉर्मल लोगों को देते हैं, जैसे हम कहते हैं हेयर ऑयल, वो हेयर ऑयल का नाम उन्होंने सीरम दे दिया, मतलब हेयर ऑयल बनाया है और उसको सीरम की बोतल में डालकर सीरम का नाम दे दिया है। और उस हेयर ऑयल को जो मार्केट में आराम से 100 150 रुपए में आप बेच सकते हो और सामने वाला खरीद सकता है, और वो 100 ml, बट इन्होंने उस 100 ml को भी 30 ml में कन्वर्ट करा है, एंड देन लोगों को रोटेट करा है। तो ये एक मार्केट स्ट्रेटेजी है, पर रियलिटी ये है कि उसके अंदर उन्होंने मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट यूज करे हैं, हाइड्रोसोल यूज करे हैं, और एसेंशियल ऑयल यूज करे हैं हम। और अगर आप वाकई में हेयर सीरम बना रहे हो, तो हेयर सीरम में ऑयल, एक्सट्रैक्ट, हाइड्रोसोल नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके शैम्पू में है, ऑलरेडी वो आपके कंडीशनर में है, ऑलरेडी वो आपके टोनर पे है, जेल में है, बहुत सारी चीजों में है। आपको अगेन क्यों देना है? सीरम का मतलब ये है, खासकर जो आप स्कैल्प के लिए सीरम बना रहे हो, कि हमें वो चीज देनी है हमारे स्कैल्प में जो एग्जैक्टली हमारे स्कैल्प के अंदर जाकर, हमारे जड़ों में जाकर हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करे। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल रोक दें, स्टॉप कर दें। अगर रीग्रोथ नहीं हो रही है तो रीग्रोथ करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज और बहुत टफ पैदा हो रहे हैं, यानी रीग्रोथ हो रही है, तो उसे थोड़ा सॉफ्ट, नॉर्मल, ये सारी चीजों पे कन्वर्ट करें। बट उन्होंने वहां पे एक्सट्रैक्ट, आप जाके देखना ना, मेरे कहने पे मत जाना, आप जाके देखना किसी भी स्टोर पे ओजीवा के प्रोडक्ट्स रखे होंगे, वो सीरम देखना। बिल्कुल नहीं चाहिए। कभी भी किसी भी सीरम के लिए हमें वाटर नहीं चाहिए, एक्सट्रैक्ट नहीं चाहिए, हाइड्रोसोल नहीं चाहिए, कोई भी एसेंशियल ऑयल नहीं चाहिए। एसेंशियल ऑयल ठीक है, आप बना फिर उसे सस्ते में लेकर आओ, अगर आप एसेंशियल ऑयल डाल रहे हो तो फिर सस्ते में लेकर आओ। अदरवाइज आप सिर्फ एसेंशियल ऑयल और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ये दो का कॉम्बिनेशन रखो। अगर आप ये दो का कॉम्बिनेशन रख रहे हो ना, आप देखोगे आपका जो प्रोडक्ट है ना, मतलब जिसे कहते हैं कि जो रिजल्ट देगा ना, वो किसी भी प्रोडक्ट्स में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हाँ, कॉस्टली होगा क्योंकि सिर्फ रॉ मटेरियल में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे हो।
वो सस्ते नहीं होते हैं, वो सस्ते नहीं होते हैं। वही एक सीरम ये वाला हमने बनाने के लिए 9,000 रुपए डाल दिए मैम, हमने 9,000 रुपए डाले हैं, और एक बोतल जाएगी हमारी। हाँ, तो अभी सोचो कि जब 9,000 रुपये लगाए हैं तो कम से कम इसमें से आपको 50,000 कमाने हैं, 9,000 लगा के। सही मार्केटिंग तो ये है, 50,000 आपके पास होने चाहिए फिर। जी। तो अब उस हिसाब से आप रेट को कैलकुलेट करो और देना स्टार्ट करो। और मार्केटिंग को इतना हाइप कर दो ना, मत बताओ कि हमने इसके अंदर ये डाला है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्या होता है ये। किसी को नहीं पता ओमेगा क्या होता है। अगर मान लो मैं स्किन केयर इंडस्ट्री में नहीं होती, मैं सिर्फ टीवी में एड देख रही होती, तो टीवी में जो एड में एक हीरोइन आती है जो बॉटल लेकर आती है, जिसमें विग लगा कर आते हैं वो, मैं उसको देखकर अट्रैक्ट होकर सामान खरीदूंगी, या वो जो बताते हैं कि इसमें हमने हाइलोरॉनिक एसिड डाला है, क्या देखकर मैं खरीदूंगी? मैं उसके बाल देख के खरीदूंगी। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना हाइलोरॉनिक क्या है। जी जी। हमें नहीं पता नायासिनामाइड क्या, हमें नहीं पता ओमेगा क्या होता है, हमें नहीं पता कि इसमें हमें बायोटिन क्या होता है, ये हमें नहीं पता। हमें इतना पता कि जो दिखा रही है ना, वो सुंदर दिख रही है, उसके बाल परफेक्ट दिख रहे हैं, भले वो विग है, जो कि जी। होते हैं। मैम आप सिखाओगे ना ये सीरम? ये मेडिकेटेड के अंदर आता है, जो अर्चना बात कर रही हूँ मेडिकेटेड के अंदर आता है, मेडिकेटेड ओबीएम की क्लास में नहीं है। ओबीएम की क्लास में है ही नहीं, मतलब जस्ट मैं एक बात बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर दिया आप हुआ लोगों को चीजें सीरम, बनानी है। हाँ जी। मेडिकेटेड सीरम आपने ही दिया हुआ है, वही हमने वही बनाया है। हाँ, वही कह रहे हैं जो उन्होंने बोला ना कि मैडम आप करना, तो मेडिकेटेड का अलग है, ओपियम का अलग, ओपियम में भी सीरम है, हम ओपियम में भी सीरम आपको सिखाएंगे। मैम मेरी एक डिमांड है, जैसे कि पहले बात हुई थी ना, जे मेकअप नहीं यूज करना है, मैं ऐसे बोला आपको ऐसे क्रीम यूज करना है कि सन से भी प्रोटेक्ट करे, व्हाइटनिंग टिंटेड, बेस और बहुत अच्छे से है, टिंटेड ग्लो क्रीम। करे। हाँ ऐसे मतलब कि बाहर के कंट्री में ऐसे होता है ना, मेकअप यूज नहीं करते एंड स्वेटिंग हो तो भी ग्लो दे, ठीक है ना, ऐसे देखो, वाला आप एक चीज मैं आपको सिखाना क्लियर कर प्लीज। देती हूँ वैसाखी, ठीक है? हाँ। बाहर का तो चर्चा छोड़ दो, रीजन मैं बताती हूँ क्यों। बाहर फाउंडेशन भी यूज करते हैं, बाहर कंसीलर भी यूज करते हैं, बाहर सनस्क्रीन भी यूज करते हैं, इनफैक्ट हमसे हाई ज्यादा डोज में यूज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आप क्या कहोगे, इंडियन बॉडी के अंदर मेलानिन का प्रोडक्शन होता है, बाहर की बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं होता, तो उनको और ज्यादा सनस्क्रीन की जरूरत होती है, और ज्यादा चीजों की जरूरत होती है। हाँ, वो नेचुरल दिखते हैं, रीजन मैं बताती हूँ नेचुरल क्यों दिखते हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है ना वहाँ पे टॉप क्वालिटी के यूज किए जाते हैं। हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं, डाला तो जाता है, पहली चीज तो परसेंटेज कम डाले जाते हैं, दूसरा क्वालिटी लो होती है हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल की। आप यहाँ का ग्लूथा और वहाँ के ग्लूथा में बहुत डिफरेंस पाओगे, यहाँ के कोलाजन वहाँ के कोलाजन में बहुत डिफरेंस पाओगे, हाँ मैम, कुछ ऐसे भी है ना, है ना? एकनी वगैरह उड़ जाते हैं, मैंने इधर का यूज करके देखा है, अभी जो मैं हाँ, करती हूँ वो नहीं होता है, मतलब एकनी वगैरह मतलब कि वो रैशेस उड़ जाते हैं, मतलब कुछ मतलब 1 घंटे के अंदर हो जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, सूट ठीक है। नहीं तो करते स्किन पे। हाँ, तो हमसे ज्यादा ही वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर हम एक टोनर है ना, हमारे लिए वरदान है, हम इंडिया में पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेलानिन की वजह से जो कालापन आता है ना, वो देखने में नहीं अच्छा लगता, लेकिन अगर मेलानिन नहीं बनेगा ना, हमें इतनी इतनी गंदी वाली हमें स्किन प्रॉब्लम होगी ना, जो कि सबसे ज्यादा होगी एजिंग की फैक्टर की प्रॉब्लम। इतना जल्दी हम बूढ़े दिखेंगे ना, इतना जल्दी, जैसे आप सोच भी नहीं सकते हो। और फॉरेन की लड़कियों को आप देख लो, भले 20 साल की है पर वो आपको एजड दिखेगी। आपको समझ में आ जाएगा यार कितनी एजड दिख रही है ये, 30 साल की लगेंगी, वो 35 साल की मैम और एक मैच्योर चीज है, दिखेंगी। मैच्योरिटी दिखेगी उनके चेहरे पे, वो हमें नहीं दिखानी है ना मैच्योरिटी। मैम लेजर एक्सट्रैक्ट किया होता है, पल्स एक्सट्रैक्ट किया होता है। ये आप सबको अब अभी अभी तो जरूरत है नहीं आपको इन सारी चीजों की, अभी तो जरूरत है ही नहीं। अच्छा जरूरत नहीं है, मतलब इंडिया कि में, ये अच्छा है क्या नहीं है, इंडिया यही में जानना चाहती हूँ मैं। आप ये समझ लो कि इसका डालना या ना डालना दोनों में कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इंडिया में इन चीजों की जरूरत नहीं है। इंडिया में जिन चीजों की जरूरत है वो हम कल से करवाना स्टार्ट करेंगे। आप उसके अकॉर्डिंग, अगर आप कह रहे हो कि आपको टेंटेड क्रीम बनानी है जहाँ पे फाउंडेशन का भी टेंट मिले आपको, सन्स प्रोटेक्शन भी मिले आपको, मॉइस्चराइजर भी मिले, वो चीजें मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, जो कि ओवीएम की क्लास में ही आप लोगों को सिखा दूंगी मैं, टेंटेड वाली क्रीम। ठीक है? बट
इंडिया में हम इंडिया की तरह काम करते हैं, इंडियन रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं, क्योंकि चलो एक बार आपने बना भी ली और उतने पैसे आपको नहीं मिले, जैसे अभी भावना और अर्चना ने बताया, उन्होंने 9,000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, मैं वेस्ट नहीं बोलूंगी उसे, मैं इन्वेस्ट बोलूंगी, इन्वेस्ट करे हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम तो इन्वेस्ट करा है, अगर वो अपना मार्केट बना लेते हैं, एक अच्छी हाइप क्रिएट कर लेते हैं, तो वेल एंड गुड, इनका आगे चल के मार्केट बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन अगर नहीं बना पाए तो 9,000 रुपीज कम नहीं होते हैं। सही बात। रिस्क लिया है मैम हमने तो। हाँ। हमें और ऐसे 4-5 क्लाइंट हैं, लेकिन हम अपना रेट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इनको दे तो दिया है हमने, हम्म। लेकिन रेट हमने अभी तक नहीं बताया कि क्या है। तो इसके लिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कितना रखना चाहिए। मिनिमम आप 500 से स्टार्ट करो, मैक्सिमम 1,000 तक जाओ, जैसे अभी आपने मुझे बताया 9,000 रुपीज आपने लगाए हैं। और तो है, तो आप मैक्सिमम ये चीज करो कि आप अपने, मतलब जब आप 9,000 रुपीज का रॉ मटेरियल लगा रहे हो, तो आप बात समझो कि प्रोडक्ट कितनी अच्छी क्वालिटी का बना होगा, कितना मैम अच्छा रॉ मटेरियल डाला होगा। तो आप खुद सोचो कि आप अपने प्रोडक्ट को सस्ता बेचकर उसकी हाइप खुद कम कर रहे हो, खुद उसकी क्वालिटी के ऊपर डाउट कर मतलब रहे हो। वो एक 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 रॉ मटेरियल आता है, मुझे प्रोनाउन भी करने नहीं आता, रेड, RED, ऐसे कुछ है। रेड जेंसिंग। हाँ वही। हम्म। वो बहुत डाला महंगा होता है, कोरियन का वो प्रोडक्ट्स होता है। 500 का कुछ 50 ml ही आया है हमारा। तो रिस्क लेके हमने बनाया है कि चलो जो होगा अच्छा होगा। पर अभी ऐसे क्लाइंट 3-4 ऐसे तैयार हैं कि हमें भी दो, हमें भी दो, तो हम रेट पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हाँ, बस आपको बस उनको मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, आप उनको बस इसके बेनिफिट्स बताओ, ये नहीं बताना कि क्या डाला क्या नहीं डाला, क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा। आप उनको पहले प्रॉब्लम से देखो, किसी को भी कोई भी सामान बेचना है, मैं मार्केटिंग बता रही हूँ, वैसे भी आप लोगों की मार्केटिंग की क्लास हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, जो कि अनुज सर लेंगे वो आप लोगों की मार्केटिंग की क्लास। तो हम ना सोल्यूशन नहीं चाहते हैं, ये हम ऐसी बात नहीं है कि हम डरा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे, मैं एक इंडियन मेंटेलिटी की बता रही हूँ बात। हम ना सोल्यूशन नहीं चाहते, हम प्रॉब्लम से डरते हैं। आप समझ गए? मैं रीजन बताती हूँ। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वाला आता है तो क्या आपको वो उसके बेनिफिट बताता है? रिस्क फैक्टर बताता है। फैक्टर बताता है आपको, कि अगर आपको कुछ हो गया तो फिर आपकी फैमिली का क्या होगा, ये नहीं बोलेगा कि आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, आपको इतना अमाउंट्स मिलेगा, इतना बेनिफिट्स होगा, ये पहले नहीं बताएगा। पहले आपको इतना डरा दिएगा ना, जाते जाते कुछ हो गया तो, सर आजकल तो ये हो जाता है, हमने उनको देखा था तो ऐसा, एक एग्जांपल दे रही हूँ प्लीज, है ना, वो मत लेना। तो हमने यहाँ पे देखा था तो सर ऐसा हो गया था, फिर उनकी फैमिली बाद में ऐसी हो गई, सर देखो ना, अभी एक को बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, ट्यूमर कैंसर वाली प्रॉब्लम हो गई थी, उनको इलाज के पैसे भी नहीं आ पाए थे। अगर आप इंश्योरेंस करवा लोगे तो सारा इंश्योरेंस कंपनी देगी, और आज की डेट में बीमारियां तो बढ़, ये नहीं बोल रहा है कि सॉल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयां इतनी आ गई हैं, क्या बोल रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और हम वही अपने दिमाग में बैठा के रखे, हाँ यार बीमारियां तो बढ़ रही हैं, बीमारियां तो बढ़ रही हैं, स्किन प्रॉब्लम तो बढ़ रहे हैं। आप ये देखो ना, स्किन प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो सोल्यूशन भी तो हो रहा है, एक से एक ट्रीटमेंट भी तो आ रहे हैं मार्केट में, एक से एक मशीनें भी तो आ रही हैं, एक से एक क्रीमें भी तो आ रही हैं। आप उन पे बात करो ना, हम बात करते हैं प्रॉब्लम पे। तो आपको भी बात करनी है प्रॉब्लम पे, आपको पहले सोल्यूशन पे बात नहीं करनी है, क्योंकि आप सोल्यूशन पे बात करोगे प्रोडक्ट्स कभी नहीं बिकेंगे, ये हमारा इंडियन मेंटालिटी है। और आप अकेले इसमें चेंजेस नहीं ला सकते हो, क्रांति नहीं ला सकते हो। तो सबसे पहले, हाँ, अगर आप इसे यूज नहीं करोगे, आप ऐसे ही रहोगे, तो आपके बाल और ज्यादा फॉल हो सकते हैं, और ज्यादा आपको लॉस हो सकता है, वापस से आपके साथ रीग्रोथ ना हो, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसे यूज करना स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ हफ्ते में रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बनाया है हमने प्योर ऑर्गेनिक मेडिकेटेड तरीके से बनाया है, बस इतना ही बोलना है। क्या क्या डाला है बोलने की जरूरत नहीं, इतनी कहानी उसने सुननी नहीं है, इतनी कहानी आपने बतानी नहीं है। जी। बस। मार्केट में अगर फोमो और क्रिएट ना करे, खुद को रिप्रेजेंट ना करे, प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, सीधी बात है। मैम इसके साथ और क्या सजेस्ट कर सकते हैं? जैसे आपका हेयर का इश्यू है कि आप ऑयल नहीं डाल सकते हो, तो कुछ पूरी पूरी किट कुछ बना के दे सकते हैं इनको। शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम, 3 चीजें दे दो, बस। शैम्पू तो हमने उनको प्रो विटामिन B5 पे ला दिया है। कंडीशनर अभी हमने उनको बोला है कि आप अपना यूज करो, क्योंकि हमने अभी तक बनाया नहीं है। सीरम हमने रेडी कर दिया। कंडीशनर हमने आपका आपका बनाना बाकी है। अभी आप जब हेयर का सेक्शन लेंगे ना, तब हम वो वाला बना के उनको देने देने वाले हैं, ऐसा सोचा है। तो अभी विंटर चल रहा है, तो विंटर पे फिर कंडीशनर ना दे के उनको आप दे दो बटर क्रीम।
हेयर बटर क्रीम दे दो। हेयर में हेयर बटर क्रीम, अच्छा। एक नंबर के रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वो हेयर में ऑयलिंग नहीं करते ना मेरी तरह। तो फिर बाल बहुत स्मूथ होंगे, हाँ। शाइनिंग करेंगे, और बिल्कुल बेजान और रूखे से नहीं लगेंगे। क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं अभी विंटर चल रहा है ना, मान लो अभी मैंने कब किए होंगे ऑयलिंग, कब की होगी मुझे, 15-20 दिन हो गए होंगे मुझे ऑयलिंग किए हुए। और गर्मी और बरसात में तो मैं ऑयलिंग करती ही नहीं हूँ, फिर भी मेरे बाल रफ एंड ड्राई लगते हैं। आपने वो मैम। बताया था ना, वही वही प्रॉब्लम जब उन्होंने मेरे साथ शेयर करी थी, तब आप हम्म। मुझे याद आ गए थे कि आप मैम को भी यही इश्यू है। तो फिर हमने सोचा कि अब चलो हम्म। इनको, अब तब आपने बोला था उनको सीरम बना के दे सकते हैं। तो हमने गांठ बांध ली कि अब तो हमें सीरम बनाना है, कुछ भी हो जाए। अगर आप बटर क्रीम को अपने बालों में ना कंटिन्यू 3 महीने तक यूज करते हो, जैसे कि आज मैंने हेयर वॉश करा है पर कोई बटर क्रीम यूज नहीं करी है, ठीक है, रफ लग रहे, ड्राई लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यू 3 महीने यूज कर लेते हो तो उसके बाद आप स्किप भी कर दो ना। मैं बताती हूँ मेरा रूटीन क्या है। सुबह उठे, हमें पता है ना हमारा रूटीन बहुत बहुत वाकई में बिजी है, जहाँ पे अगर मैंने हेयर ऑयलिंग कर ली है या खुद शैम्पू करना है या सैलून में जाके शैम्पू करवाने हैं, तो भी टाइमिंग नहीं है। क्योंकि हेयर ऑयलिंग के बाद विंटर में जो शैम्पू चाहिए ना, 2-3 बारी चाहिए, एक बारी नहीं चाहिए। खासकर तब जब आप सल्फेट एंड पैराबेन फ्री यूज कर रहे हो। आप लोगों को पता है हाँ। ना सल्फेट एंड पैराबेन फ्री में क्या प्रॉब्लम होती है। तो फिर आपको 2-3 शैम्पू लेने पड़ेंगे, 2-3 शैम्पू मतलब 1 घंटा गया आपका पूरी तरीके से। तो मैं पूरी तरीके से अवॉइड ही करती हूँ, चाहे मुझे प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक शैम्पू करो, बात खत्म हो जानी चाहिए वहां से। अब बटर करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, शैम्पू करो, ड्रायर है ड्रायर कर लो, ड्रायर नहीं है टॉवल से अपने बाल ड्राई करो, दैट्स इट, बस बात खत्म होगी वहां से। कुछ टाइम के बाद आपके बाल अपने आप अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे। पर बटर क्रीम कंडीशनर से बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें बटर मोस्टली यूज किया जाता है, ऑयल यूज किया जाता है, वैक्सेस एंड ऑयल बहुत कम यूज किए जाते हैं। तो कहने का मतलब नेचुरल जो मॉइस्चराइजर है वो सबसे ज्यादा आपके बालों में जाता है। और आपके बालों की बहुत अच्छी चीज ये होती है, बटर क्रीम में एक अच्छी चीज ये है कि जितना आपके बालों को एक्सेप्ट करना होता है, ये लेंथ को जितना एक्सेप्ट करना होता है ना, ये उतना एक्सेप्ट कर लेती है। कंडीशनर में एक्सेप्टेंस नहीं होती है। कंडीशनर में वैक्सेस होते हैं जो आपके बालों को बाहर से स्मूथ दिखाते हैं, आपने वॉश करा अंदर निकल गया, आपके बाल स्मूथ हो गए। हेल्दी नहीं करता कंडीशनर, बटर हेल्दी करता है आपके बालों को। तो वैसे ही यूज करते हैं जैसे हम वॉश हाँ, के बाद बटर, सॉरी, मास्क वगैरह कंडीशनर वगैरह यूज करते हैं, वैसे ही यूज करते हैं। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा सुपर डुपर ड्राई है, तो पहले बटर यूज करो, 10-15 मिनट के लिए रखो, मतलब बटर हाथों में लेने हैं, देन रब करना है एंड देन अप्लाई करना है, हम पंद्रह हेयर मिनट के बटर लिए। अलग मिलता है, हेयर हाँ, बटर अलग मिलता है। हाँ, हेयर बटर अलग होता है, बॉडी बटर अलग होता है। तो बटर यही है, शिया बटर और मैंगो बटर से ही बनाए जाते हैं, कोका बटर से ही बनाए जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा बटर नहीं होता इसके लिए, ठीक है। जी जी। तो आपने अप्लाई करा, 15 मिनट के लिए रखा। अगर आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर रख लो, नहीं है तो नॉर्मल रहने दो। आप कोशिश करो कि एक जस्ट प्रोसेस बता रही हूँ, स्टार्टिंग की प्रोसेस कर सकते हो तो ठीक है। तो वेट टॉवल लो जो कि हल्का गर्म पानी से वेट होना चाहिए, और उस 15 मिनट के लिए ना वेट टॉवल को अपने बालों पे ऐसे पूरा रफ करके बांध लो। देन उसके बाद शैम्पू कर लो, आप देखोगे बाल एक नंबर के अच्छे हो जाएंगे, जहाँ पे फ्लॉलेस होंगे, स्मूथनेस आएगी, शाइन आएगी, सारी चीजें आएगी। और अगर आपके पास, एक सेकंड में थोड़ा सा ना गैप कर रही हूँ, मुझे 2 मिनट का टाइम दो, कोई आया है।
हाँ जी। कहाँ पे थे हम? हेयर बटर। तो बस ऐसे अप्लाई करना है, और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो पहले शैम्पू कर लो, देन बटर क्रीम, देन उसके बाद वॉश, बस हो गया आपका काम। जी मैम। हम्म। ठीक है। बट स्टार्टिंग में दे रहे हो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो पहले बटर यूज़ करो, देन शैम्पू यूज़ करो, जिसे हम कहते हैं प्री कंडीशनरिंग या प्री स्पा। वो बहुत हाँ, अच्छा है। बहुत ज्यादा ड्राई है, उन्होंने कलर वलर वगैरह और कर्ल भी करवाए हैं, कलर और पता नहीं क्या हम्म। क्या हेयर के ऊपर किया है, तो बहुत गंदे हो गए उनके बाल। तो अभी हम्म। ये सब देना ही पड़ेगा उनको फिर, बटर हम्म। वगैरह। वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। और बटर क्रीम के तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, मैं वो दे दूंगी, तो वही देख के बना लेना, तो जल्दी बन जाएगा आपका फिर। जी जी जी। मैम। हम्म। ठीक है। चलो तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे ओवर मैम, करते हैं। हाँ। हेयर बटर के लिए आपने बोला कि तीनों बटर चाहिए, कोका बटर, मैंगो बटर और शिया बटर। तीन में से कोई है वो चाहिए। अगर अच्छा आपके अच्छा। पास कोका है तो कोका तो बेस्ट है। और मैंगो और शिया भी चलेगा, कोई एक चलेगा? कोई एक चले, अगर आपके पास नहीं है कोका तो फिर तो चल जाएगा। अगर कोका है तो फिर कोका ही लेना, फिर तो कुछ और मत लेना। शिया, ओके मैम। शिया भी चल जाएगा, मैंगो भी चल जाएगा, कोका भी मैम, चल जाएगा, पर मैम मैं बालों के थोड़ा लिए कोका। कंफ्यूजन हो गए थोड़ा सा। हेयर बटर के लिए मतलब ये तीन बटर मिक्स होता है तब जाके हेयर बटर बनता है? तीन में से कोई एक बटर चाहिए, जो भी आपके पास है, ये किसी एक बटर से बनेगा, तीन बटर से नहीं बनता। फिर वो कोका बटर ही लेके हेयर बटर हेयर पे लगा हाँ देखो, के। चाहिए तो तीन बटर, अगर आप प्रोडक्ट सीख रहे हो तो तीन बटर आपके पास कंपलसरी आपके पास होने ही होने चाहिए। पहला कोका, जो बालों के लिए यूज किया जाता है, बॉडी के लिए यूज किया जाता है। दूसरा शिया, जो बॉडी के लिए और स्किन के लिए यूज किया जाता है। एंड जी। थर्ड है मैंगो, जिसे हम कहते हैं एक्सफोलिएशन बटर। वो आप बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी, बॉडी के लिए भी यूज करते हो। और मैंगो बटर को एक्सफोलिएशन बटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक हिस्से में डर्ट और इम्प्यूरिटीज होती है जो डेली हम अडॉप्ट करते हैं, अट्रैक्ट होती है। तो ये इनको ना रिमूव करना, एक्सपोलिएट करना बहुत जरूरी है। और मैंगो बटर से अच्छा कोई भी चीज एक्सपोलिएट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंगो बटर एक्सपोलिएशन के साथ साथ मॉइस्चराइजर भी देता है। तो आफ्टर एक्सपोलिएशन के बाद आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है, डैमेज नहीं होती है, जी। इसलिए। और शिया बटर अफ्रीकन बटर होता है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, मॉइस्चराइजर जिसे हम कहते हैं, तो स्किन एंड बॉडी के लिए अच्छा है। इनफैक्ट अगर इसमें आप शिया बटर को लगाकर धूप में भी बैठ जाते हो तो इतना ज्यादा बॉडी में जो मेलेनिन है वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला है, ब्लैकनेस नहीं आने वाली है। और अगर जो मैं कोका की बात करूं, ऑफ कोर्स ये इंडियन बटर होता है, अनरिफाइंड बटर होता है, जो कि हैंड प्रैक्टिस के थ्रू बनाया जाता है। और ये मॉइस्चराइजर तो होता है पर बालों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट देता है, क्योंकि जब आप कोका बटर का यूज करते हैं तो बालों को कैरेटिन की तरह स्मूथनिंग देता है, बस। वो मैम तीनों आपसे वो तीनों मिक्स मिक्स करके हेयर को लगाना है ऐसे? तीनों मिक्स नहीं करने हैं, तीन में से कोई एक चीज से बनाना है, तीन मिक्स करने ही नहीं है। ओके। तीन में से किसी एक में भी रिजल्ट मिल जाएगा और सेम रिजल्ट मिलेगा। पर मैं कोका इसलिए कहती हूँ बालों के लिए, क्योंकि जो चीज स्पेशली जिस चीज के लिए है, अगर वो आपके पास है तो फिर उसी से बनाओ। नहीं है तो ऑप्शन तो है ही आपके पास, शिया एंड मैंगो तो है ही आपके पास। समझे। मैम नेटवर्क मेरा मैम चला, मैं जो आपने 5 मिनट पहले बोला वो मैंने सुना नहीं, नेटवर्क चला गया था तो। मैंने क्या बोल दिया मुझे भी नहीं पता। नहीं, इसका बनाने का तरीका आज शायद आप कुछ बता रहे थे कि ऐसे ऐसे, मैं चली गई थी, मुझे पता नहीं चला, मेरा नेटवर्क चला गया था, आप स्टक हो गए थे। अच्छा। क्या नहीं, वो हुआ? मैंने पूछा था मैम से कि तीनों में से कौन सा एक बटर रहेगा तो चलेगा क्या, बस यही पूछा था। मैं बता अच्छा देती हूँ वापस से। तीन बटर होते हैं और रॉ मटेरियल में आपके पास तीन बटर होने बहुत जरूरी है। पहला मैंगो, क्योंकि एक्सपोलिएशन बटर होता है, जो आपकी पूरी एंटायर बॉडी में जो हम डेली की डर्ट इम्प्योरिटीज को अट्रैक्ट करते हैं उसको एक्सपोलिएट करता है। और अच्छी बात यह है कि एक्सपोलिएशन के साथ साथ आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता, इनफैक्ट हाइड्रेट करता है, क्योंकि ये बटर है। जैसे मान लो स्क्रब करा आपने, तो आफ्टर स्क्रब के बाद क्या होता है, स्किन ड्राई होती है। स्टीम लिया, स्टीम के बाद भी आपकी स्किन ड्राई होती है, आफ्टर स्टीमर के बाद जब भी आप लेते हो तो
बाल भी आपके ड्राई होते हैं, आप ड्रायर यूज कर रहे हो तो भी आपके बाल या आपकी स्किन ड्राई होती है। बट जब आप मैंगो बटर का यूज करते हैं तो वहां पे स्किन को एक्सपोलिएट करता है, बॉडी को एक्सपोलिएट करता है, हेयर को एक्सपोलिएट करता है, यानी जितनी भी डार्ट इम्प्योरिटीज है, लेकिन ड्राई नहीं करता, उसके बाद अच्छा खासा हाइड्रेशन लेकर आएगा। शिया की बात करें, अफ्रीकन बटर है शिया बटर, अफ्रीकन अनरिफाइंड बटर होता है, जिसके अंदर नॉर्मल बटर से कई गुना ज्यादा हाइड्रेशन होता है, क्योंकि नेचुरल प्लांट के थ्रू और पत्थरों में घिस के बनाया जाता है, जो कि अफ्रीकन खुद बनाते हैं। और वहां मशीनें यूज नहीं होती, पत्थरों में घिस कर अनरिफाइंड बटर को यूज किया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट, यानी जो पत्थर में रगड़ी जाती है ना चीजें। पहले हमारे यहाँ जो मक्खन बनते थे वो बिलोना मक्खन बनते थे, अब नहीं बनते, अब मशीन। अब मशीन से बनता है। तो बिलोना, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे बिलोना मक्खन के अंदर बहुत सारे बेनिफिट पाए जाते थे, वैसे जो पत्थर में रगड़ा जाता है शिया बटर, उसमें बहुत सारे बेनिफिट पाए जाते हैं। पर इंडिया में दो तरीके से बटर मिलते हैं, पहला मिलता है रिफाइंड, दूसरा मिलता है अनरिफाइंड। हमें जो यूज करना है अनरिफाइंड, क्योंकि इंडिया में जो अनरिफाइंड बटर आता है वो पत्थर वाला आता है। फिर उसको हम बहुत सारे रिफाइनरी प्रोसेस के थ्रू, इतने से बटर को इतना बनाने के लिए फिर हम उसमें बहुत सारी प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड, जो कि आपके स्किन, सॉरी, शिया बटर स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा खासा हाइड्रेशन होता है। और इसे लगाकर अगर धूप में भी बैठ जाओगे तो मेलेनिन पे इतना ज्यादा अटैक नहीं करता है, स्किन ब्लैक नहीं होने वाली है। इनफैक्ट जितना ज्यादा धूप लगेगी उतना ज्यादा ये ग्लो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोका। कोका इंडियन बटर होता है, अनरिफाइंड बटर होता है, रिफाइंड दोनों में मिलता है। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को सिल्की और स्मूथ करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बॉडी के लिए अच्छा होता है। स्किन के लिए मैं इसलिए मना करती हूँ क्योंकि इसे लगाकर अगर आप धूप में चले जाओगे, जिससे कोल्ड क्रीम बनाई जाती है, तो काली हो जाएगी आपकी स्किन। तो कभी भी कोका बटर को यहाँ पे नहीं लगाना है आपने, वरना जो हीट है, हीट की वजह से काला करेगी आपके स्किन को। और वो जो कालापन आएगा ना, वो जल्दी नहीं जाएगा, वो आपके स्किन में बैठ जाता है, क्योंकि बटर है। बटर के साथ कोई ब्लैकनेस आएगी तो चिपक जाएगी, और वो इतनी गंदी चिपकेगी कि वन टाइम में, टू टाइम पे नहीं जाएगी। उसके लिए फिर आपको कंटिन्यू एक्सफोलिएशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ के लिए अवॉइड करो, स्लीवलेस पहन रहे हो, बैकलेस पहन रहे हो, तो यहाँ के लिए भी अवॉइड करो। फिर शिया या मैंगो, क्योंकि शिया और मैंगो, मैंगो एक्सफोलिएट करेगा तो जितनी भी गंदगी चिपकेगी, जितनी भी ब्लैकनेस चिपकेगी, वो निकल जाएगी जब आप नहाओगे दोबारा, तो क्योंकि उसके अंदर मैंगो है। शिया कभी ब्लैक नहीं करती, तो उसकी दिक्कत है ही नहीं आपने। मैम, हेयर बटर कितनी देर तक रखना है हेयर में? कम से कम 15 मिनट, मैम वो मिनिमम तो 15 मिनट। थोड़ा बटर को मेल्ट करना पड़ेगा ना? वो हम प्रोसेस बताएंगे ना। ठीक ठीक। मैम, आपसे बात करनी थी, कॉल करेंगे ना फ्री होने के बाद? हाँ बिल्कुल, मैं लंच करने के बाद आपको कॉल करूंगी या व्हाट्सअप कर दूंगी, जैसा भी होगा हम बात कर लेंगे, ठीक है। ओके। ओके ओके मैम, थैंक ओके, ठीक है। ओके। थैंक यू। तो सभी को क्लियर हो गया ना बटर? जी मैम। हम्म, चलो। ओके। बालों को काला करने के लिए ही कोका बटर यूज किया जाता है, क्योंकि कोका बटर धूप में आपकी चीजों को ब्लैक करता है, इसलिए कोका बटर यूज होता है। बालों के लिए। चले, बाय बाय, मिलते हैं कल। कल बाय। स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली प्रैक्टिकल, कोई थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल, ठीक है। ओके मैम। ओके। ओके, थैंक बाय। यू।